हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेस्ट में, जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन बेटा 1D मोशन। हम लोग को यहाँ बेटा 21 से लेकर के 50 तक मैं सॉल्व करने की कोशिश बेटा जहाँ तक हो जाता है। नीट 2025 2026 IIT JEE 2025 2026 का बेटा मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा इसमें 1D के सारे क्वेश्चंस हैं और ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। यदि एग्जाम में आ जाए ना, बहुत बड़ा सॉल्व नहीं है, कोई बहुत बड़ा डीप कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस की सेटिंग ऐसी है बेटा कि एग्जाम में आपको दिमाग वहाँ बहुत अच्छा खासा लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के इसके आंसर तक आप पहुँच पाएंगे। ओके, तो P100 फिजिक्स मैथ्स डिपार्टमेंट SDP सर, आइए चलिए शुरू किया जाए बेटा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, ना किए होंगे बेटा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा सब। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, नोट्स बनाते जाइएगा। जहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो बेटा उसको अच्छी तरह से अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा। वैसे तो हर लाइन ही फिजिक्स में बेटा तो हर लाइन ही इम्पॉर्टेंट होती है, और जानते हैं कि केमिस्ट्री और बायो की तरफ से बेटा यहाँ पर रटने के लिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ बातें समझनी ही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा तो यहाँ पर यह हमारे पास इस समय हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है 50 क्वेश्चन बेटा। तो इस 50 क्वेश्चन में जस्ट इस लेक्चर के पहले 1D प्लेलिस्ट में सारे बेटे 1D के वीडियो आ रहे हैं। तो 1D प्लेलिस्ट में 1D में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी बेटा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल अभी जस्ट इस लेक्चर के पहले बेटा पहला पार्ट में दिया था। अब ये है बेटा, ये जो हम लोग देने जा रहे हैं, ये हम जो देने जा रहे हैं बेटा, ये है पार्ट सेकेंड ना बेटा। देखो लोग, ये है पार्ट सेकेंड बेटा, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसका दे चुका हूँ आपको। पार्ट 1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 था। बहुत अच्छी सेटिंग क्वेश्चन की थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से शुरू हुआ था और बहुत डीप कंसेप्ट तक पहुंचा था 1 से 20 तक। अब 21 से बेटा यहाँ शुरू मैं कर रहा हूँ, 21 से लेकर के बेटा जहाँ तक हो पाता वहाँ तक। अदरवाइज जो बचेगा बेटा वो जो जस्ट इसके बाद में तुरंत आपको कल दूंगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है, तो बहुत ज़बरदस्त समझना बेटा। आ जाओ चलो, ओके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है आपको, और ये ग्राफ दिया है बेटा, वेलोसिटी लिया गया है y एक्सिस पर, वेलोसिटी इज देयर। तो वेलोसिटी इज टेकन along the y axis and along the x axis time is taken, and it is also given in the question that there are two bodies in the motion and the name of the bodies is A and B. Okay बेटा, and this angle is also given 45 degree. तो according to this graph it shows that, तो बेटा इसके पास देख रहे हो ना बेटा, जो A वाला है, हाँ अभी क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है बेटा कि मोशन ऑफ द टू कार, दो कार है बेटा A और B, कार एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ये भी कह रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं ना। अच्छा, अब फिर क्या कह रहा है बेटा कि स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रहे हैं। कह रहा बेटा कि टाइम एट विच कार B विल कैच कार A, कह रहा बेटा कि कार B कार A को कब क्रॉस कर देगा, यानी कि वह टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगी, ओवरटेक कब कर देगा, एक ही दिशा में जा रहा है बेटा तो ओवरटेक कब करेगा। तो विच कार B will catch car A. Initially car A is at 10.5 मीटर ahead of the car B. तो कह रहा बेटा कि जो कार A है ना वह 10.5 मीटर, कार A 10.5 मीटर ahead यानी आगे है, तो कार A is 10.5 मीटर ahead of the car B. ओके बेटा, you have to find the time in which the car B can overtake the car A. चलिए बेटा अब जा देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हाँ बेटा क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लिया। तो आप क्वेश्चन को पहले बेटा प्लीज अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन नोट कर लें बेटा कि यह देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार A and the velocity of car B, mind here at t equal to 0, at t equal to 0 velocity of the car
velocity of the car B is 0 and the car has acceleration. Why it is so? Why you know that car B has acceleration? Because the angle is given 45 degree and tan theta equal to, you know that tan theta dy by dx. तो tan theta dy by dx बेटा, tan theta dy by dx y पर क्या है? y पर क्या है? वेलोसिटी, x पर क्या है? टाइम. तो dy by dx will be what? तो dy by dx अब निकालोगे ना बेटा, तो dy by dx क्या बताएगा बेटा? तो dy by dx यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. तो वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर एक्सेलरेशन होता है बेटा. इसका मतलब ये हुआ कि कार बी के पास एक्सेलरेशन है. ओके बेटा, तो कार बी के पास बेटा एक्सेलरेशन है. क्लियर? चलो बेटा, अब जब देखिएगा 4 options are given here also and you have to find the in how much time car B will catch the car A. चलो बेटा, अब यदि मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम पे दिखाना चाहूँ बेटा ना, तो डायग्राम पे पहले इसको मैं बना दूँ, तब डायग्राम से बातें तुरंत समझ में आ जाएंगी. तो सबसे पहले आज बेटा डायग्राम देखते हैं. देखो बेटा, कार ए को बोला है, कार ए ना आगे है, कार ए इज अहेड यानी कि कार ए आगे है. अच्छा, और कार बी बेटा इसके पीछे है. कार ए कितना मीटर आगे है बी की तुलना में बेटा? 10.5 मीटर आगे है. अच्छा, कार बेटा, और इसकी कार बी की इनिशियल वेलोसिटी ना बेटा 0 है. ओके, ग्राफ में दिख रहा है ना साफ साफ, क्योंकि टी बराबर 0 पर वेलोसिटी बी वाले की 0 है बेटा. अच्छा, और इसके पास एक्सेलरेशन कितना बेटा? तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बेटा, और टेन थीटा का मान डी वाई बाई डी एक्स मीन टेन थीटा, और टेन थीटा पर क्या दिया? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्सेलरेशन, और टेन थीटा का मान हुआ 45 डिग्री है बेटा, तो एक्सेलरेशन बराबर 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान हो गया बेटा. ओके, तो देखो बेटा, तो यहाँ ये डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्सेलरेशन के नाम बेटा वी अपॉन टी, तो 10 टू 40, ये क्या बनेगा बेटा? एक सेकेंड, एक्सेलरेशन बेटा ये 45 है, एक सेकेंड बेटा, तो हाँ बेटा, तो यहाँ पे आ जाओ, 45 है ना बेटा, तो 1045 है बेटा, तो 1045 बेटा आ जाओ. यहाँ से फिर से ले लेते हैं, डायग्राम तो वही है बेटा. एक्सेलरेशन यहाँ पे देखना बेटा, एक्सेलरेशन हम लोग का बन जाएगा, कितना लिया गया बेटा? एक्सेलरेशन हम लोग लिए हैं, तो चलो बेटा आ जाओ, अभी देखते हैं एक्सेलरेशन कितना लिया बेटा. तो यहाँ 1045 है बेटा ना, तो 45 का यहाँ 10 है ना बेटा, तो ये 1 हो जाएगा. एक्सेलरेशन हम लोग को कितना लेना बेटा? एक्सेलरेशन लेना है 1. ओके बेटा, तो ऐसे देखो बेटा, एक्सेलरेशन 1 हो गया बेटा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना बेटा. चलिए, तो अभी करेक्शन कर देता. देखो, तो अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, अब डायग्राम को थोड़ा अच्छी तरह से समझना है बेटा. चलिए, ये तो एक तो ग्राफ दिया है बेटा. अच्छा, अब आज बेटा जो डायग्राम बना है हम लोगों का ना बेटा, जो डायग्राम बना है वो है ये है डायग्राम बेटा. अब देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा, यह कार बी जो है ना बेटा, कार बी पीछे है, और यहाँ एक्सेलरेशन बेटा हम लोग का 1 है. तो हम लोग का एक्सेलरेशन आया है बेटा, एक्सेलरेशन बराबर कितना आ रहा है बेटा? एक्सेलरेशन बराबर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा. ये है एक्सेलरेशन. ठीक, अब चलो बेटा, अब इस डायग्राम को देखा जाए बेटा, तो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है कि कार ए की कार ए पहले से आगे था ना 10.5 मीटर, इसके वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. अब देखो बेटा, पहले डायग्राम समझना बेटा. देखो, यहाँ से कार ए ना, यहाँ से माना कि अब अच्छा देखो बेटा, अब यहाँ पे कार ए तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है. अच्छा, एक ही साथ दोनों शुरू हो रहा है बेटा, यह भी शुरू हो रहा है और ये भी शुरू हो रहा है टी बराबर 0 पर, क्योंकि ग्राफ में बेटा एक ही साथ दोनों शुरू हो रहे हैं, और टी बराबर 0 पर ये पोजीशन इसका है. यह कांस्टेंट स्पीड से शुरू हुआ है, तो कांस्टेंट स्पीड से शुरू हुआ बेटा, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड. तो सपोज किया कि जब ये भी शुरू हुआ और वो भी शुरू हुआ, तो t समय में कार बी ने कार ए को कैच कर लिया, तो t समय ये भी चला और t ही समय यह भी चला बेटा. तो यह कितना चला? इसकी तो स्पीड कांस्टेंट थी, इसकी तो स्पीड कांस्टेंट थी, तो ये कितना चला बेटा? ये चला मीन्स स्पीड और इनटू टाइम, यानी कि यूटी चला ना. अच्छा, ये वाला कौन बेटा? ये, यानी कि यह नाम इसका ए है, तो यह एक्स ए. तो अब ये मैं यदि देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं लिखूँ
कि एक्स ए बराबर कितना हुआ, तो एक्स ए बराबर यू टी हो गया। अच्छा अब जरा देखना बेटा, अब ये बी वाला कितना चला बेटा, बी पीछे है ना, टी समय ये भी चला है, तो बी वाला कितना चला, ये पूरा बेटा यहाँ से लेकर वहाँ तक गया है, तो यह चला है कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि बी वाले ने कितना चला बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बेटा बी वाला कितना चला बेटा, एक्स बराबर एक्स, बी बराबर कितना लिखूं, तो हाफ ए टी स्क्वायर चला है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये बात यहाँ से बड़ी साफ क्लियर हो रही है। मैं कहूँ आपसे कि यह जो एक्स बी वाला है बेटा, देखने में तो लग रहा है कि हाफ ए टी स्क्वायर चला, बिल्कुल सही है, लेकिन यह पूरी डिस्टेंस किसके बराबर है, तो एक्स बी का मान लो बेटा, एक्स बी बराबर किसके हो रहा है, एक्स बी बराबर हो रहा है ये इतना 10.5 मीटर और प्लस एक्स ए जो चला है वो हो रहा है ना, बहुत आसानी से बेटा देख बेटा एक्स बी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर है, और यह एक्स बी बराबर शुरू से लेकर बेटा यहाँ से लेकर और कहाँ तक ये चला है, जहाँ कैच किया है वहाँ तक। तो ये अच्छा, चूँकि बी वाले के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, ये केवल एक्सेलरेट हुआ है, तो बी वाला बराबर क्या हुआ, एक्स बी वाले के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितना है बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर हो गई। पक्का, कोई डाउट बेटा नहीं है, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गई। अब देखो बेटा, लेकिन इस डायग्राम से देखने से क्लियर हो रहा है बेटा कि जो ये डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर है टोटल, वह दो के सम के बराबर है, एक यह और एक यह, दो के सम के बराबर है ना। चलो बेटा अब आजा इसी को सॉल्व कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो एक्स बी है वो कितना हो गया, 10.5, जो बेटा 10.5 मीटर प्लस क्या, एक्स ए है कि नहीं, देखो बेटा ये है ना, लिख सकते हैं आराम से। अच्छा और एक्स बी बराबर अभी तो हम लोग डिस्टेंस एक्स बी बराबर निकाले ही है, एक्स बी बराबर कितना बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या बेटा एक्स बी का मान हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 10.5 प्लस एक्स ए कितना बेटा, यू टी है, एक्स ए बराबर कितना बेटा, यू टी हो गया, हो बेटा। चलो अब जरा देखना बेटा, एक बार ग्राफ आप फिर से देख लो बेटा, देखिए एक बार ग्राफ आप फिर से बेटा, ये 10 है यानी कि इसकी स्पीड दिया बेटा, और ये 45 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर क्या बता रहा है बेटा, dy बाई डी एक्स, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, और tan 45 बराबर 1, यानी कि बेटा बी वाले का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब चलो बेटा देखो आगे आ जाओ, तो अभी हम लोग लिखे बेटा यहाँ पे ना, चलो बेटा यहाँ पे हम लोग लिखे हुए, चलो अब यहाँ से आगे देखते बेटा, देखिए अब इसी को सॉल्व करना बेटा, यहीं से अपना आंसर निकाल देना है। चलो बेटा तो हाफ ए का मान कितना बेटा, 1 टी स्क्वायर इक्वल टू 10.5 प्लस यू टी, यू का मान कितना बेटा 10 और 80 हो गया। क्लियर। अब देखो बेटा 2 से मल्टीप्लाई यदि मैं कर दूं इस इक्वेशन में तो क्या मिल रहा, टी स्क्वायर यहाँ मिला, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करता, और यहाँ क्या मिलेगा इक्वल टू ये हो जाएगा 21 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा यहाँ हो जाएगा 20t हो जाएगा। आइए और छोटा कर दो बेटा इसको, तो और छोटा करो बेटा तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ठीक, और छोटा कर दो बेटा, सॉल्व होगा। तो देखो बेटा कोई दो संख्याएं जिनको जोड़ दें तो हम लोग 20 हो जाए, और मल्टीप्लाई किया तो 21 कोई नहीं मिलेगा, तो सॉल्व कर दो बेटा। क्या कर दोगे, तो t बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या पी स्क्वायर माइनस 2ac अपन देखो बेटा 4ac होता है ना, तो t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ना बेटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a वैल्यू पुट करें बेटा, तो क्या मिलता है t बराबर माइनस बी
तो बेटा -b का मतलब कितना हो बेटा कि जानते बेटा कि ये -b कितना है -20 है, तो माइनस और माइनस +20 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मैंने कि -20 का होल स्क्वायर, -20 का होल स्क्वायर, -4ac, -4 इंटू a 1 और इंटू c का मान कितना बेटा -21 है, तो -21। ओके बेटा, इसी को सॉल्व करना हम लोगों को। a का मान 1 है बेटा, तो 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहने दिया जाए। चलो अब t बराबर कितना बेटा, यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए इसको, तो ये 2 है बेटा, 2 से यहाँ डिवीजन हो जाएगा, तो चूंकि यह माइनस है बेटा, माइनस, अब b का मान दो बेटा, ये माइनस में है, अब b का मान माइनस फार्मूले में पहले से ही था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अब 2 से डिवीजन हो गया बेटा, तो ये 10 हो गया, 10 प्लस माइनस और क्या, अब इसको सॉल्व करते बेटा, अंडर रूट माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर मतलब इतना कितना होगा बेटा 400 हो गया, माइनस दो बेटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाना है, और ये कितना आ जाएगा आपका, तो 21 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो 84 हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा अपान 2। अभी यहाँ डिवीजन कर चुका हूँ और यहाँ डिवीजन बाकी था, तो यहाँ डिवीजन बाकी था बेटा, तो जब रूट के 2 बाहर है रूट के ना, जब अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब t बराबर कितना है बेटा 10 प्लस माइनस, 10 प्लस माइनस, तो 10 प्लस माइनस से देखा जाए बेटा, तो यहाँ इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये 100 बन जाएगा, ये 100 हो गया, 4 से डिवीजन किया तो 100 हो गया, और यहाँ डिवीजन किया बेटा तो ये 20 प्लस 21 हो गया ना, 21 हो गया। अच्छा अब जानते बेटा कितना हो गया, 121 हुआ ना बेटा, 21 हो गया। अब देखो बेटा कितना हो गया, तो t इक्वल टू 10 प्लस माइनस कितना हुआ बेटा, ये हो गया 121 हो गया, और 121 होगा बेटा, t बराबर कितना हो गया, तो t प्लस माइनस 11, तो चूंकि माइनस में हो नहीं सकता बेटा, तो इसलिए पॉजिटिव लेना होगा, तो 10 प्लस 11 इक्वल टू 21। ओके बेटा, तो 21 क्या 21 सेकेंड, यस, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके बेटा, तो देखो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, यानी कि हम लोग का बेटा आंसर कितना होगा बेटा, तो देखो तो आंसर हो गया, ऑप्शंस कहाँ है बेटा दिया हुआ, देखो बेटा तो आंसर आएगा कितना, तो आंसर होगा 21 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो बेटा, तो ये था कंसेप्ट, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को बेटा, कौन आगे है कौन पीछे है ना, और क्या इसका कंसेप्ट था बेटा, तो क्लियर हो गए। चलिए अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या था बेटा कि अगले क्वेश्चन में क्या बेटा कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना, क्या बेटा कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और देखो बेटा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कह रहा कि एक्सेलरेशन बेटा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है ना। अच्छा अब फिर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, बेटा कह रहा है कि n सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। कोई पार्टिकल बेटा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और n सेकेंड बाद बेटा इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, कह रहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। ओके, यानी कि ये समझो बेटा कि मैं कहूँगा आपसे कि कोई एक बॉल है, फिर ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग, एंड सपोज इट इज आल्सो गिवन टू यू दैट इट्स वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकेंड एट ए टाइम n समय पर इसकी वेलोसिटी v है, और अब आपसे कहा जाए कि यदि यह n लास्ट होता तो अंतिम के 2 सेकंड में चली गई वेलोसिटी, चली गई डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, अब इसी बात को दूसरी तरह से, कोई कार है जो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, उसके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, जब वह n सेकेंड चल लेती है, मीन्स टाइम इज n, तो जब n सेकेंड चल लेती है
तो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी v पाई जाती है, v इज द वेलोसिटी। कह रहा कि अब लास्ट सेकेंड, लास्ट n है उसका, तो कह रहा कि अब अंतिम 2 सेकेंड में वो कितना चली है। बहुत आसान, हाँ बहुत आसान बेटा। कैसे? लास्ट का 2 सेकेंड जानते बेटा कि n जो nth वाला फार्मूला गैलीलियो का इक्वेशन नंबर 4 होता है, वह nवें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस बताता है। लेकिन लास्ट सेकेंड हमेशा 1 सेकेंड होता है ना, और यहाँ पर लास्ट 2 सेकेंड की बात हो रही है। तो जब लास्ट 2 सेकेंड पूछ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस निकाल दें, n सेकेंड में, और लास्ट 2 बताने के लिए n-1 का टोटल बता दें। तो लास्ट पूरे में से n-2 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस कर दें, तो लास्ट 2 सेकेंड का आंसर आ जाएगा। कैसे? अब बाई डायग्राम से समझाऊं बेटा इसी बात को हम आपको। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ से कोई वस्तु जो छोड़ दिए हम लोग गिर रही है, और ये n सेकेंड में यहाँ पहुँच जाती है, तो n सेकेंड में चली गई पूरी हाइट निकाल दें। अब कह रहा कि अंतिम 2 सेकेंड में बताओ, ये 2 सेकेंड है, कह रहा है लास्ट 2 सेकेंड में बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का सेकेंड कितना हुआ, n-2 सेकेंड। तो अब हम क्या करें बेटा कि यस डैश निकाल दें, ये इतना निकाल दें, यानी n-2 सेकेंड में निकाल दें। अब 2 सेकेंड बेटा, ये 2 सेकेंड बताना है हमको। पूरे में से यदि एच डैश को माइनस कर दें तो डेल्टा एच की वैल्यू बेटा h माइनस एच डैश कर दे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्का आ जाएगा। यही बात यहाँ पर है बेटा। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए? आइए, बहुत आसान है। देखिए ऑप्शंस दिए हैं बेटा, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो जानते हैं ना, क्या जानते हैं बेटा कि जो अच्छा लगे उसी को देख के मार देना होता है। हाँ, लेकिन यही नहीं करना है। क्यों? जनरली बच्चे क्या करते हैं बेटा, 99% स्टूडेंट यही करते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो जो अच्छा लगता है उसको देख के मारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पहले सॉल्व करना है, कंसेप्ट लगाना है, और तब पूरा ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह से आंसर पे देखना कि अब कहाँ जो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन आया वो किस नंबर पर है, कौन सा है। ओके बेटा, चलिए ओके कमान। अब जा देखो बेटा, क्योंकि कह रहा है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो v बराबर u प्लस ए टी, यू का मान 0, एक्सेलरेशन a, तो v बराबर कितना है बेटा, एक्सेलरेशन मान लिया a है, कांस्टेंट बोला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v बराबर ए टी, t को हम लोग क्या माने हैं बेटा, n माना दिया गया है उसमें पेपर में, तो v बराबर क्या हुआ बेटा, a n, तो यू कैन राइट v बराबर a n। Now you can find the value of a equal to v by n. Why it is so? Because all the options are given in the term of the v and n. Therefore, you have to replace the a in you have to convert acceleration into terms of the velocity and the n, because the time is represented by n. So therefore, acceleration is now acceleration a equal to v upon n. No problem. यहाँ तो बेटा नो प्रॉब्लम, acceleration का मान v by n के टर्म में निकाल दिया। और अब देखो बेटा, since you have to find the value of the displacement in the last 2 seconds, तो first of all determine the value of displacement in total time n second। तो जो बेटा जानते हो कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, because u is 0, therefore this term becomes 0, s equal to हाफ at स्क्वायर, and therefore s बराबर क्या बेटा हुआ, हाफ a n स्क्वायर, क्योंकि t को हम लोग n माने हुए हैं, तो हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए का मान रखा बेटा v बाई एन, और एन टी स्क्वायर है नहीं एन स्क्वायर, एन का मान हुआ बेटा एन टी का मान हुआ एन स्क्वायर। अब देखो बेटा यस एन सेकेंड में हाफ ए v बाई एन, बेटा ए हो गया v बाई एन, और एन स्क्वायर रहने दिया बेटा वैसे ही, एन से कैंसिल कितना होया, हाफ वी एन, कितना हो गया बेटा, हाफ वी एन। तो n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस हुई हाफ वी एन। पक्का? ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। हाँ बेटा याद करो, लिखो कॉपी में कि n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस हुई हाफ वी एन हो गई। ओके, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब n-2 में निकालना है ना, अब n-2 में निकाल दिया जाए, तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-2 सेकेंड, अब n-2 में निकाल ले जा रहा है।
अब n माइनस टू में निकाल दो। तो जब n माइनस टू में निकालेंगे बेटा तो s n माइनस टू सेकेंड में निकालने जा रहे हैं। अगेन बाई द सेम इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ है टी बाई यू नो द गैलीलियो सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा तो s n माइनस टू में क्या हुआ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut मीन्स जीरो, हाफ ए का मान v बाई एन और टाइम ऑफ कितना बेटा n माइनस टू, तो n माइनस टू का होल स्क्वायर। सॉल्व दिस n यस n माइनस टू बराबर बेटा हाफ वैसे ही है, ए का मान v बाई एन n माइनस टू का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस फोर n प्लस फोर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हो गया, वैल्यू रख दो यहाँ भाई, रख दिया बेटा। फिजिक्स बहुत आसान होती है। अच्छा बेटा चलो अब इसको सॉल्व कर दो तो v अपान टू एन हो गया बेटा। अच्छा अब देखना v अपान टू एन यहाँ बाहर है ना, अब इसमें अंदर ब्रैकेट के अंदर लाके मल्टीप्लाई करो, तो अंदर जब ले जाओगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो जब इसमें करोगे तो क्या आएगा बेटा v अपान टू एन, और यहाँ पहले था एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब इसमें भी करो, इसमें भी माइनस फोर एन है बेटा, तो माइनस फोर एन है v अपान टू एन से मल्टीप्लाई हुआ। इसमें देखो बेटा ये फोर है तो फोर में v बाई टू एन से मल्टीप्लाई हुआ, कर दिया सब में बेटा। चलो देखो क्या मिलता है, क्या मिलेगा देखो तो बेटा यस n बाई टू, यानी कि n बाई टू सेकेंड में हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्या मिला बेटा, देखो यहाँ पे एक n से एक n कट गया तो vn बाई टू मिला, vn बाई टू मिला। अब यहाँ पे क्या मिला बेटा n से n कटा और दो से दो तो माइनस टू v मिला। अच्छा यहाँ क्या मिला बेटा, दो से मल्टीप्लाई टू वी अपान एन मिला, टू वी अपान एन मिला। ओके ये मिलेगा। चलो बेटा अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो बस अब क्या करना बेटा, पूरे में से n यानी n सेकेंड में जो डिस्टेंस थी बेटा उसमें से और n माइनस टू सेकेंड में जो आया ना उसको माइनस कर दिया जाए। चलो माइनस करो बेटा, डेल्टा x बराबर कितना हुआ, पूरे में से ये इसमें से इसको माइनस करना बेटा। चलो माइनस करो तो बेटा इसका मान कितना था बेटा हाफ वी एन, याद है ना हाफ वी एन। हाँ दिखा दे तुमको, कहाँ आया था बेटा, कहाँ गया, दे बेटा ये हाफ वी एन आया था यस n सेकेंड में, ठीक। तो चलो आ जाओ, तो हाँ इसे मैं कहता बेटा कॉपी पे नोट करते रहो ना, तो हमको बैक जाके दिखाना पड़ेगा ना बेटा। देखो अब देखना बेटा, अब डेल्टा x बराबर कितना बेटा हाफ वी एन हो गया बेटा माइनस, और अभी अभी जो s माइनस एन ये बेटा s n माइनस टू सेकेंड में जो आया है कितना आया है, देखो वी एन बाई टू माइनस टू वी प्लस टू वी एन आया बेटा, ये इतना आया है। अब इसको माइनस कर दो, माइनस बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो अब ये क्या होगा बेटा जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये सभी साइन अंदर वाले बदल जाएंगे। तो अब यहाँ तो हो गया हाफ वी एन, चलो बेटा ये हो गया। अच्छा यहाँ पे वी एन बाई टू हो गया बेटा, अंदर ये वाली साइन प्लस हो जानी है टू वी हो गया, और ये वाली साइन बेटा माइनस हो जानी है माइनस हो गया, ठीक। अब देखो बेटा ये दोनों बराबर ही है ना और साइन अपोजिट है, देखो दो एक ही टर्म है दोनों वी एन बाई टू, तो कैंसिल हो गए दोनों ना, दोनों कट गए। अच्छा अब बचा के वाली है टू वी माइनस टू वी बाई एन, देखो बेटा अब ये बचा टू वी माइनस टू वी बाई एन बचा, पक्का। हाँ अब देखो बेटा अब ये डेल्टा x बताना था आपको, लास्ट दो सेकंड का ये डिफरेंस लास्ट दो सेकंड का है। अब देखो बेटा टू वी यहाँ भी है टू वी यहाँ पर भी है, तो टू वी को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ हुआ वन, यहाँ हुआ वन बाई एन, वन माइनस वन बाई एन, तो डेल्टा x बराबर कितना बेटा, तो डेल्टा x बराबर देखो बेटा टू वी बाहर तो है ही n माइनस वन अपान एन एंड दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। ऑप्शन नंबर दिया है बेटा सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर। ओके क्लियर, क्या पढ़ रहे हो बेटा, फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा। हाँ लेकिन अब ऐसे ही करना पड़े बेटा, तो सभी क्वेश्चन या पेपर मीन्स जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट किया बेटा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सब खतरनाक क्वेश्चन है। यानी कि यदि 50 क्वेश्चन आपने मन से सॉल्व कर दिया बेटा नंबर 1 से लेकर के नंबर 50 तक, तो लगभग बेटा इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने। चलो बेटा आ जाओ अब, तो यानी कि सी ऑप्शन है बेटा, तो देखो सी ऑप्शन कौन सा बेटा, तो सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और
2vn minus 1 upon n. This was the fantastic answer of the question. क्लियर बेटा? तो क्या देखा बेटा, नीट 2025, 2026, IIT 2025, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सलूशन। आओ बेटा नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट। अब बेटा तो पानी पी ले। चलो बेटा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा बेटा कि बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी v फ्रॉम हाइट h, द टाइम इन विच बॉल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। ओके, द टाइम इन विच बॉल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। तो दिस इज देखने में तो लग रहा है यार बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा खतरनाक ऑप्शन बनाया गया जानते हो ना। ऑप्शन देखोगे बेटा तो ऑप्शन से क्लियर ही नहीं कर पाओगे। अब देखने में बहुत आसान है, ऑप्शन बड़ा खतरनाक है। अब चलो दिखाते बेटा, तो हम बनाए नहीं, ये लंबा ऑप्शन है बेटा, बनाए नहीं है, टाइम और ज़्यादा लगता। तो चलो बेटा हम लोग बस क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बेटा, यानी कि मेन हमको अपनी मेन चीज़ें सीखनी है ना बेटा। आ जाओ चलो देखो बेटा, सपोज करो कि यहाँ से किसी बॉल, ये हाइट है बेटा, तो यहाँ से ये ग्राउंड है बेटा और ये हाइट दियर। कह रहा है कि किसी ऊंचाई से बॉल को थ्रो किया है। जैसे बॉल बेटा ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर हम छत पे खड़े हैं, इस छत पर से सीधा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ये बोल रहा। तो वी वेलोसिटी बेटा देखो, वी वेलोसिटी से बॉल को जब हम थ्रो किए बेटा, तो ये गया ऊपर, वापस आया और आकर के ग्राउंड पे टकराएगा। तो कह रहा है कि यदि हम वी वेलोसिटी से थ्रो किए हों, तो कह रहा है कि विच बॉल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, द टाइम इन विच, कह रहा है कि कितने देर में बॉल ग्राउंड पे आके टकराएगा। अब न्यूमेरिकल रहता तो हम आपको बहुत ही यहाँ पर ना बेटा, बहुत ही फर्स्ट क्लास का आपको बड़ा पिछले वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट सिखाया बेटा, कि जानते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना बेटा, आ जाओ फिर से बार समझाएं आपको। जैसे मान लो बेटा कि ये हाइट है h, ये हाइट है बेटा h हाइट है, तो एक सेकेंड बेटा, ये हाइट है ना बेटा, तो बेटा ये हाइट है। सपोज के बेटा कि ये हाइट h ले लिया और यहाँ से हमने किसी वस्तु को ऊपर बेटा, यहाँ से हमने किसी वस्तु को ऊपर थ्रो किया u स्पीड से। तो बेटा g नीचे काम कर रहा है ना, और ये हाइट भी हमारी नीचे है ना, जो जिसको हमको मेजर करना है, आप वस्तु को थ्रो कर रहे हैं ऊपर। तो देखो बेटा, तो होता क्या है कि यदि हम जो ऊपर वस्तु को थ्रो कर रहे हैं, तो यदि ऊपर को प्लस ले रहे हैं बेटा, ऊपर को यदि प्लस लिया जाए तो नीचे की चीज़ें माइनस हो जाएंगी, और यदि ऊपर माइनस लिया जाए तो नीचे प्लस हो जाएगा। अब बेटा नीचे दो चीज़ें हैं, प्लस h है और g है, तो h और g को यदि प्लस रखा जाए तो u माइनस हो जाएगा। अच्छा अब जानते हो बेटा h बराबर होता है ना ut प्लस क्या, हाफ है gt स्क्वायर, h बराबर होता ही है, जानते हो बेटा। अच्छा अब क्या करोगे, अब देखो बेटा u माइनस है ना, तो अब देखो तो h को प्लस लिए बेटा, प्लस हो गया। तो जब h को प्लस लिए तो ये माइनस करोगे ना, तो माइनस ut और प्लस g का मान पॉजिटिव है, हाफ gt स्क्वायर। तो दिस इज द कंसेप्ट ना बेटा, कैसे लिखा जाता है। अब सीधे से शब्दों में याद कर लो ना बेटा, कॉपी में लिख दो कि जब किसी बिल्डिंग से ऊपर थ्रो किया जाता है तो h बराबर, बच्चे यहाँ गलती करते हैं क्या, बच्चे जानते हैं ना कि h बराबर माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो सही बात होता तो है, लेकिन कब, जब ज़मीन से ना ग्राउंड से, यानी कि उसी रिफरेंस लेवल से थ्रो किया जाएगा जहाँ आके टकराएगा तब। तो जिस बिंदु पर बॉल आकर के गिरेगा, यदि उसी लेवल पे से थ्रो किया गया है तो h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा। लेकिन जब किसी ऊंचाई से थ्रो किया जाएगा और बॉल आकर के ऊपर से, पहले ऊपर जाएगा, ऊपर गया, वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वापस आया और आकर के जहाँ से थ्रो किया गया उसके नीचे आकर के ज़मीन पे टकरा रहा है, तब क्या होगा। तो h बराबर ना बेटा, h बराबर माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर दो। मैं फर्स्ट क्लास तुरंत जो भी पूछे बस एक लाइन इतना याद रखो कि h बराबर माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, फटाफट तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ना बेटा, अब हमने क्या किया बेटा, तो h बराबर माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया। अब देखो बेटा,
अब थोड़ा सॉल्व कर दो इसको ना। अब ये 2 हटाने के लिए बटे में है, 2 हटाने के लिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, मल्टीप्लाइड बाई 2 इन द बोथ साइड। यू विल गेट हियर मल्टीप्लाई बाई 2, यू विल गेट हियर 2h माइनस 2, यू का मान v माना है, v मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 2vt और प्लस 2 कट जाएगा बेटा gt स्क्वायर। Your equation now you can write these equations like gt square minus 2vt minus 2h equal to 0. You can write this equation, and from here let you compare this with the standard equations of the quadratic equation. Then you will get a equal to g, b equal to minus 2v, and c equal to minus 2h. You will get this, and therefore now applying the Siddharacharya method, and t will be, since you know that t equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac, since you know this is the Siddharacharya method, and upon 2a. Okay beta, now putting all the values, t equal to plus 2v, b का मान बेटा क्या है, तो b का मान देखो बेटा, b का मान माइनस 2v, a का मान g, c की वैल्यू माइनस 2h, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल के अपान बेटा 2a है। अब देखो बेटा यहाँ पर बैठे हो तो b का मान माइनस पहले से था बेटा यहाँ पे साइन, और माइनस फिर से है तो 2b हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b है बेटा, इसका b स्क्वायर हो गया, माइनस 4a का मान g है, h का मान c का मान बेटा माइनस 2h है, और यह 2a है, a का मान g है तो 2g हो गया। अब इस लाइन को बेटा सॉल्व करना है, कैसे करोगे, t बराबर है, देखो बेटा 2g होल के डिवीजन है ना, तो यहाँ भी डिवीजन होगा और ये पूरे में डिवीजन होगा। अब पूरा ऊपर का रूट के अंदर है बेटा, तो अब यहाँ भी करोगे पहले, तो यहाँ पहले कर दो 2v अपन 2g हो गया और प्लस हो गया, और माइनस क्यों नहीं होगा बेटा, माइनस इसलिए नहीं अब यहाँ लगाएंगे क्योंकि इधर का टर्म ज़्यादा है और इधर का टर्म छोटा बेटा, तो माइनस में से तो सब्ट्रैक्शन होगा नहीं क्योंकि माइनस में आ जाएगा, टाइम बताना, टाइम माइनस में होता नहीं बेटा, इसलिए साइन प्लस ले लिया, माइनस को हटा दिया। अच्छा अब यहाँ पे चलो बेटा, अब ये देखो, अब ये 2g जो ब्रैक 2g ना बेटा बाहर है, रूट के बाहर है, रूट के अंदर ले जाओगे तो 2g को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2g को 4g 2g का होल स्क्वायर करके रूट के अंदर कर दो, यानी कि 4g स्क्वायर करके हम अंदर कर सकते हैं। अब रूट के अंदर कर दिया बेटा, यानी कि अब ये रूट पूरा हो गया मेरा ना बेटा, ये पूरा रूट है, ये रूट के अंदर कर दिया, इसको 4g कर दिया स्क्वायर ना बेटा। अच्छा अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो v/g बाहर बचा हुआ है, ठीक। अच्छा अब यहाँ जब डिवीजन करो बेटा तो 4v स्क्वायर अपन 4g स्क्वायर, यानी v स्क्वायर बाई 4 से 4 बेटा, 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, तो ये v स्क्वायर बाई g स्क्वायर आ जाएगा। आज जब इसमें डिवीजन होगा तो 8gh अपन 4g स्क्वायर, तो 4 से कटेगा बेटा 2 जो हो गया, और यहाँ से एक g से हट जाएगा, यानी कि कितना बचा 2h अपान g, 2h अपान g ये बचा, तो यहाँ बचा 2h अपान g, और ये हुआ v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और एक v बाई जी तो बाहर पहले से ही है। अब चलो बेटा t बराबर है तो बेटा v बाई जी तो पहले वाला है। अच्छा जानते बेटा अब क्या किए हम ना, ये v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, हाँ ध्यान देना बेटा, v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो जब रूट के अंदर से v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर बेटा तो बाहर जाएगा तो v बाई जी बनेगा, तो v बाई जी बन गया, यहाँ पूरा निकल गया है तो ये 1 बचा, लेकिन यहाँ तो 2h बाई जी था, तो जब कॉमन लोगे बेटा, कॉमन का मतलब क्या, डिवीजन हो रहा है, तो 2h बाई जी, और कॉमन लियो कितना v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर के इसमें डिवीजन हो गया, तो g स्क्वायर ऊपर चला गया, v स्क्वायर नीचे हो गया। अब इसको बेटा g से g कैंसिल हो गया और कुछ कटेगा नहीं, तो अब देखो बेटा अब कितना आया, अब t बराबर, देखो बेटा t बराबर v बाई जी, और v बाई जी यहाँ है ही वैसे ही। अच्छा अब यहाँ क्या बचा बेटा 2gh, और नीचे बचा है v स्क्वायर, नीचे बचा v स्क्वायर, और यहाँ तो 1 है ही है। ओके फर्स्ट क्लास, तो हम कह रहे थे बेटा बहुत खतरनाक ऑप्शन है। अब देखो बेटा अब यहाँ t बराबर क्या हुआ, अब v बाई जी कॉमन ले लो बेटा, अब यहाँ से v बाई जी कॉमन फिर ले रहे हैं, तो v बाई जी कॉमन ले बेटा, तो v बाई जी कॉमन ले लिया, और यहाँ हो गया 1 प्लस, अब इसके बाद बेटा ये अंदर वाला 1 तो भी है ही, अंदर वाला 1 प्लस, अब ये क्या हुआ 2gh अपान v स्क्वायर, और आंसर यही बेटा ऑप्शन है सी। तो ओहो हाँ चलो बेटा, तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है सी, दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। ठीक बेटा, तो हमने पहले ही बोला
कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन हैं बेटा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी कि पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर एकदम क्लियर कटाना चाहिए, कॉमन लेना वगैरह। और एग्ज़ाम में ना बेटा, अब बच्चे इसको देख करके क्या हो जाएंगे, एग्जाम में दिया गया इसमें से ही खतरनाक क्वेश्चन में से, तो बच्चे देख करके ना कैलकुलेशन ना परेशान हो जाएंगे कि ये तो ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा। बहुत टफ नहीं है कैलकुलेशन, ऑप्शंस बहुत टेक्निकल है, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो बेटा लेकिन यदि यही क्वेश्चन आप पहले से किया ना बेटा, एक बार प्रैक्टिस है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा। तो क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स। ओके, चलो बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब क्या बेटा कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इट रिटर्न इन टाइम टी। देखो बेटा क्वेश्चन कितना आसान है ना। हाँ, तो ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इट रिटर्न इन टाइम टी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब इतना ही खाली पूछ रहा है कि हम किसी वस्तु को ना बेटा, किसी वस्तु को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किए हैं। अब वस्तु ऊपर गया है और जहाँ से थ्रो किया है फिर वहीं आया है, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन अच्छा बना के दे दिया गया है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि जहाँ से गया और वहीं पर आया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी में तो कोई चक्कर नहीं था, एवरेज वेलोसिटी तो सीधे 0 हो गई। अब बात रही बेटा डिस्प्लेसमेंट की, एवरेज स्पीड की। तो अब हमको टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस में भी क्या प्रॉब्लम है। अरे मान लो कि हाइट h है, तो h गया और h आया, तो 2h डिस्टेंस हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी तो पहले ही 0 हो गया। अब बात है बेटा एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर तो बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस h जाना और h आना तो 2h हो गया। अब टोटल टाइम निकाल दो, तो जाने में कितना टाइम, आने में कितना टाइम। जाने में कितना u/g, आने में कितना टाइम u/g। तो जाना आना मिलाकर 2u/g, तो 2h अपॉन 2u/g। कितना आसान नहीं। चलो बेटा आ जाओ, देखो अब यही डायग्राम बेटा, गया और आया, तो गया और वहीं पे आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी तो वैसे ही 0 हो गई। अच्छा, अब मान लिया जाए बेटा कि हाइट h है, तो h गया h आया, तो डिस्टेंस हो गया 2h। तो डिस्टेंस 2, अब इस एवरेज स्पीड बराबर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 2h अपॉन t। और 2h, h बराबर क्या होता है बेटा, h बराबर होता है ना v² अपॉन 2g। अब कहोगे कैसे, अरे भाई इसमें क्या चिक्कर यार, v² बराबर u² माइनस 2h नहीं होता है क्या। थर्ड इक्वेशन लगा दो, ले लिएगा बेटा। अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो u² बराबर कितना बेटा, 2gh। तो मैं क्या पूछा हूँ कि h बराबर कितना है, तो कहोगे ना कि u² अपॉन g है, तो h बराबर u² अपॉन g, बस। अब यही तो रखा गया, देखो बेटा v² अपॉन 2g, v विलास बोला है वहाँ तो v रख दो। तो बेटा देखो, तो 2h अपॉन t। अच्छा, t क्या है, टोटल टाइम जाना और आना मिलाकर। तो बेटा ये 2, तो 2 तो है ही। h का मान कितना था, v² अपॉन 2g। और टाइम कितना होता है बेटा, जाना आना 2u/g, तो 2v/g, बस सॉल्व कर दिया बेटा। देखो अब यहाँ से ना बेटा, अब यहाँ से देखो, ये क्या है, ये 2 से 2 कट गया, और ये v से v कट गया, g से g कैंसिल हो गया बेटा। एक ऊपर v बचा है और नीचे यहाँ पे देखो बेटा ये 2 बचा है, यानी आया कितना, v/2। दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट तो 0 था बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 था, तो एवरेज वेलोसिटी तो पहले ही 0 हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ बेटा, 0 हो गई। आंसर है बेटा, ऐसा ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन में बेटा दिया है कि 0 और v/2, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, यस नीट 2025-2026 IIT-JEE 2025-2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, कमान क्वेश्चन नंबर 25 और 25 नंबर पे क्वेश्चन है क्या बेटा। चलो क्या कह रहा है बेटा कि हम आपके पास से पेपर रहे चाहे ना रहे बेटा, मैं सारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं बताते चल रहा हूँ इसीलिए। ओके बेटा, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप एंड इट टेक्स टाइम t। किसी वस्तु को ऊपर थ्रो किया गया, सीधे ऊपर वर्टिकली या अपर डायरेक्शन बेटा, किसी वस्तु को थ्रो किया गया है ना,
और कह रहा बेटा कि टाइम टी टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, और अपने मैक्सिमम हाइट पर, यानी कि किसी वस्तु को ऊपर थ्रो किया गया और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में ना बेटा इस समय लेता है टी। तो कह रहा कि टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए बेटा। नंबर 1, इट रीचेज एट h/2 इन टाइम t/2। कह रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर मैक्सिमम हाइट h वो कवर करता है, थ्रो किया गया, मैक्सिमम हाइट h हो जाता है, अब पूरा समय लेता है t/2, पूरा समय लेता है t। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि t/2 पर ना बेटा, यानी कि आधे टाइम में वो आधा डिस्टेंस चलेगा। कह रहा कि ये पहला ऑप्शन कह रहा कि क्या सही है? तो 4 ऑप्शन में से एक सही है बेटा, इसी पे निशान मारना है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि इट एक्वायर्स वेलोसिटी u/2। कह रहा है कि u/2 वेलोसिटी इसकी हो जाती है t/2 समय में, यानी कि आधे, कह रहा कि आधा समय में आधा हाइट कवर करेगा पहले वाले में, दूसरे में कहा कि आधा समय में आधा वेलोसिटी हो जाती है, तीसरा का बेटा कि इट्स वेलोसिटी इज u/2 एट टाइम t/2। वेलोसिटी बेटा ना u/2 एट टाइम t/2, इट एक्वायर्स वेलोसिटी u/2 इन टाइम t/2, और इसमें भी इस वेलोसिटी इज u/2 एट टाइम t/2। अच्छा 1 मिनट बेटा, ये नंबर कौन सा है? नंबर बेटा ऑप्शन में मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा, 2 ऑप्शन मैच किए हुए हैं क्या? हाँ बेटा h/2 t/2 पर ऑप्शन में u/2 t/2 u/2 h/2 है बेटा, यहाँ पे u/2 h/2 है, t/2 दोनों में नहीं है बेटा, यहाँ h/2 कह रहा है, और इन टाइम नहीं है बेटा, ये हाइट है। एट u/2 एट h/2, ये बेटा एट हाइट h/2, ये है बेटा। और चौथा ऑप्शन बेटा कि सेम वेलोसिटी एट 2t। सेम वेलोसिटी एट 2t मतलब t जाना और t आना, तो जाना और आना 2t मतलब कि जहाँ से वस्तु गया था ना वहाँ फिर वापस आ गया, क्योंकि टी टाइम जो बोला है वो टी टाइम केवल जाने का बोला है बेटा। चलो अब जा देखना बेटा, जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर से हम किसी वस्तु को थ्रो कर रहे हैं u स्पीड से, जाने में समय लेता है t, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लेता है t, तो आने में भी ये समय लेता है t बेटा, t जाने में भी, तो t जाने में t आने में, यानी टोटल टाइम 2t हुआ ना। अब कह रहा है कि 2t पर वेलोसिटी, चौथा ऑप्शन है कि 2t पर वेलोसिटी बराबर होती है। देखो वेलोसिटी बराबर नहीं होती है, स्पीड बराबर होती है। जिस स्पीड से वस्तु गई है u से, उसी स्पीड से आकर के ग्राउंड पे फिर टकराएगी उस पॉइंट पर, फिर उसी स्पीड से आएगी। लेकिन वेलोसिटी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। जाते समय हमने लिया था ऊपर, आते समय डाउनवर्ड है ना बेटा, डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो है कि सेम वेलोसिटी एट टाइम 2t, इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि यह जो ऑप्शन है ये तो एब्सोल्यूट रॉन्ग हो गया अपने आप। अच्छा अब देखो बेटा सी ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी इज u/2 एट h/2। चूँकि बेटा वर्टिकल मोशन है ना, और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रहा है बेटा। कभी भी जब एक्सेलरेटेड के मोशन होगा तो आधे डिस्टेंस पर वेलोसिटी आधी कभी नहीं होगी, पक्का। क्यों? क्योंकि बेटा s1 और s2 दो समय बराबर कर दिया जाए और वेलोसिटी का रेशियो देखा, डिस्टेंस का रेशियो देखा जाए बेटा, यानी कि समय बराबर कर दिया जाए और डिस्टेंस का रेशियो देखा जाए, तो डिस्टेंस का रेशियो ना बेटा आता है 1:3 आता है। अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में s1 s2 करके एक क्वेश्चन था बेटा ना, तो ये नहीं, तो बेटा इसका मतलब यह है कि सेकेंड थर्ड ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। एंड नाउ यू हैव टू चेक कि इट रीचेज एट h/2 इन t/2, h/2 पर t/2 हो जाएगा। ये तो अभी बोल रहे बेटा कि ये भी गलत है ना बेटा, तो ये तो अभी बोल रहे बेटा
कि आधा टाइम में आधा डिस्टेंस थोड़ा कवर होती है। एक्सीलरेटेड मोशन में ऐसा कभी होता नहीं, 1 और 3 का रेशियो होता है, तो ए भी नहीं हो सकता, यानी कि एक ही बचा कौन, बी। अच्छा, अब बेटा एक ही बचा, दैट इज द आंसर कि इट एक्वायर्स वेलोसिटी u/2 इन टाइम t/2, पक्का होगा। अब आप प्रूफ करके देख लेते हैं बेटा। चलो अब क्या करना है, v डैश बराबर माना बेटा v डैश बराबर u माइनस जी टी, तो v डैश बराबर u माइनस जी आधा टाइम ना बेटा, आधे टाइम में कितना होगा, तो u माइनस जी t/2। अब एक बात बताओ बेटा, यदि किसी वस्तु को ड्रॉप किया जाए, छोड़ा जाए, तो t समय में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो लेट इट फ्री फॉल, देन v बराबर क्या ले सकते हैं, u प्लस जी टी। अच्छा, फ्री फॉलिंग है बेटा, u का मान 0, तो v बराबर क्या ले सकते हो, gt, यानी v बराबर gt। यस, यू कैन राइट v बराबर gt। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ पक्का लिख सकते हो बेटा। अब जा देखना, तो अब मैं कह रहा हूँ कि आधे टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। अब ध्यान देना बेटा, मान लिया कि v डैश होगी, तो v डैश बराबर u माइनस जी टी, टी आधा टाइम यानी t/2। तो देखो बेटा, अब जाते समय का पूरा समय लगता है बेटा मैक्सिमम हाइट पे जाने में t, तो आधा टाइम होगा t/2। तो बेटा अब यहाँ पे g t मतलब t/2, तो v माइनस v, ये v इनिशियल वेलोसिटी बोला है, v लिया गया है पेपर में, तो v माइनस क्या gt/2। अच्छा देखो बेटा, अब gt बराबर तो v पाए हो, तो gt बराबर v/2 हो गया, तो v माइनस v/2 बराबर कितना बेटा, v/2। ओके, इसका मतलब है बेटा कि आधे टाइम में वेलोसिटी आधी होती है। क्लियर, हाँ, तो आधे टाइम में बेटा वेलोसिटी देख रहे हैं बेटा, वेलोसिटी आधे टाइम में आधी होती है। और एक बात और क्या, कि v बराबर होता है gt, g है कांस्टेंट, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, सीधे ऐसे मार दो फटाफट, टाइम हुआ आधा, वेलोसिटी हुई आधी, हाँ कुछ भी करना नहीं। अच्छा, अब जानते हो बेटा, अब वेलोसिटी और हाइट वाला जो रिलेशन है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि v स्क्वायर, अब u का मान 0 है, तो v स्क्वायर बराबर 2gh हुआ ना, तो h और v यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, हाँ बहुत आसान फिजिक्स होती है बेटा। अब ऐसे ही यस बराबर क्या होता है बेटा, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या हाफ AT स्क्वायर। क्या यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं, यस का पावर 1 है, टी का पावर 2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो आधे पर आधा होगा नहीं, पक्का नहीं होगा। ओके, हाँ बेटा बहुत आसान फिजिक्स। चलो अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए रेस्ट हैज वेलोसिटी v एट हाइट h, at which height velocity becomes double। ओके बेटा, चलो बेटा ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखो एक इस क्वेश्चन में कह रहा, बाय डायग्राम समझा दूं कि बेटा किसी वस्तु को छोड़ दिया ना बेटा, किसी वस्तु को छोड़ दिया, तो कह रहा बेटा कि यह जब h हाइट गिर जाता है, जब h हाइट गिर जाता है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, यानी कि h हाइट पर वेलोसिटी v पाई जाती है। तो कह रहा बताओ कि कितनी हाइट पर, अब कह रहा बेटा कि कितनी हाइट पर वेलोसिटी 2v हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कितनी हाइट पर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, यानी कि जो कैपिटल h का मान बेटा कह रहा है कि कैपिटल S का मान कितना h, 2h, 3h, 4h, 5h, किस h पर डबल हो जाएगा, ये बताना बेटा। आ जाओ देखो, अब चूंकि ये तो बात पक्का बताया बेटा कि h हाइट, स्मॉल h हाइट पर वेलोसिटी v हो जाती है। चलो भाई, फ्री फॉलिंग का केस है, ये बाटी फ्रीली फॉलिंग लिखा साफ साफ क्वेश्चन में बेटा, फ्री फॉलिंग का केस है, देखो लो ना बेटा, फ्री फॉलिंग का केस है। अब ये कह रहा क्वेश्चन में कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u का मान 0 है, तो v स्क्वायर बराबर 2gh, नो डाउट, पक्का। अब आओ बेटा, अब कह रहा है कि किस हाइट पर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, यानी 2v हो जाएगी, तो 2v कर दिया, u स्क्वायर प्लस 2gh, और h को क्या माना बेटा, h डैश मान लिया, h डैश, तो अभी 4v स्क्वायर बराबर 2gh डैश,
एच डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये 4v² / 2g हो गया बेटा, हो गया। अच्छा, और जानते बेटा कि v² बराबर आपने पाया क्या है, 2gh v² बराबर, तो यहाँ पर 2gh वैल्यू पुट किया, 2g से 2g कैंसिल, 4h हो गया। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना बेटा, ये आपके एग्जाम में एक साल आया है, AIPMT जब होता था तो ये एक क्वेश्चन उसी समय पूछा था कि नीट में पूछा था बेटा, तो एक साल आ चुका है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहाँ पर पूछा था ना क्वेश्चन में, कहा था कि कोई वस्तु ऊपर से ड्रॉप जब की जाती है, बॉडी व्हेन ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, देन इट इज फाउंड दैट इट्स वेलोसिटी इज v एट हाइट h। और फिर अगली लाइन पूछा कि हाउ मच फर्दर डिस्टेंस इट हैज़ टू कवर, कि कितना दूर, कितना अभी और चले कि उसका वेलोसिटी डबल हो जाए, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना चलने पर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, और उस वाले क्वेश्चन में जो अभी मैं बताया बेटा, उसमें ये पूछा था कि जो आपके एग्जाम में आया था उसमें ये पूछा था कि कितना मीटर और कितना हाइट और चले कि वेलोसिटी डबल हो जाए, दोनों में अंतर हो गया। अच्छा, तो अब देखो बेटा, तो यहाँ फिलहाल आंसर मारना था आपको कितना बेटा, यहाँ मारना था कि कितना हाइट पर वह डबल हो जाएगी, तो कहेंगे सर 4h पर हो जाएगी, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यदि पूछा होता एग्जाम में, जो आपको मेडिकल एंट्रेंस में एक साल पूछा बेटा, वो यदि अब पूछे वैसे पूछेगा तो क्या कहेंगे कि हाउ मच फर्दर इट हैज़ टू फॉल, कितना अभी और गिरे की वेलोसिटी डबल हो जाए, तब क्या करेगा, कुछ नहीं भाई, अरे एच पर, एच हाइट पर चल, या एच हाइट गिर चुका है, वेलोसिटी v है, कितना और गिरे कि डबल हो जाए, बस कुछ भी नहीं करना बेटा। देखो हाउ मच फर्दर इट हैज़ टू फॉल, तो अब देखो बेटा क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से फ्री फॉल कर रहा था, एच हाइट जब गिरा है तो वेलोसिटी v हो गई है, और ये हम लोग क्लियर होगा बेटा कि यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी जब 2v हुई है तो ये पूरी हाइट 4h है, तो h पर v थी, 4h पर 2v है, तो कितना जा और गिरा है, h डैश बराबर पूरे में से, बेटा पूरे में से, ये पूरे में से इसको माइनस कर दें, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो h डैश बराबर कितना हो गया बेटा, 4h - h बराबर 3h, दैट इज आंसर। तो जब पूरा पूछेगा कितना हाइट पे डबल होगा तो कहेंगे 4h, जब कहेगा कितना और गिरे कि डबल हो जाए तो कहेंगे 3h। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बेटा कि ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग, ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग ना बेटा, ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, अब यहाँ पर u का मान 0 दिया बेटा, और यहाँ पर दिया है h/2 ना, h/2 बेटा हाफ डिस्टेंस दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 27 आसान क्वेश्चन है बेटा, तो h/2। अब कह रहा है बेटा कि यहाँ पर वेलोसिटी हो गई, तो बेटा अब कह रहा है कि आधा डिस्टेंस जब गिरा है h/2 तो समय सपोज करिए लेता है t1, और अगला आधा गिरा तो समय लेता है बेटा कितना, अगला आधा h/2 तो समय लेता है t2। तो अभी अभी बताया हूँ क्या कि टाइम में कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नहीं, पक्का नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना नहीं है। अच्छा, अब एक बात और बेटा, अब ऐसे सोचो कि h/2 डिस्टेंस कितना समय में कवर करेगा, मान लिया t1 में करेगा, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, या इनिशियल वेलोसिटी 0 से हुई है, तो जब 0 से स्टार्ट होगा और h/2 जाना होगा तो समय ज़्यादा लगेगा ना। अच्छा, अब ये वाला जो h/2 है बेटा, यहाँ तो ऑलरेडी जब गिरा, जब यहाँ गिर चुका है इतना, तो इसके पास तो वेलोसिटी इतना है ना, v बराबर gt वेलोसिटी है ऑलरेडी, तो v बराबर जब gt वेलोसिटी बेटा, तो अब आगे की जर्नी वह v वेलोसिटी से ना कवर करने जा रहा है, तो पक्की सी बात है कि समय कम लगेगा। तो ये जो बेटा t2 पक्का ही, t2 हर हाल में बेटा क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि gt वेलोसिटी से आधा जर्नी कवर कर रहा है, और यहाँ 0 से किया है, यहाँ टाइम ज़्यादा और यहाँ टाइम कम, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, h/2a भी h/2a भी, तो ऑप्शन मारना था आंसर को इस पर कि t1 t2 से ज़्यादा होगा, t1 विल बी मोर इन कंपेरिजन टू t2 एंड द करेक्ट आंसर विल बी a। ओके, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट विच कवर्स 9/25 h इन द लास्ट सेकेंड, व्हाट इज द टोटल हाइट। अब दो बेटा वहाँ पर परहैप्स वहाँ पे मिस हो गया क्वेश्चन, और प्रिंटिंग मिस्टेक शायद यहाँ 16 दिया हुआ बेटा,
क्वेश्चन में शायद 16 दिया हुआ, हालांकि जो रियल क्वेश्चन बेटा उसमें 9/25 होना है। और जब ये 9/25 होगा बेटा तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस भी बना है 122.5 मीटर। ओके बेटा, अब मैं इसका पूरा डिटेल कंसेप्ट आपको बता दूं बेटा। जानते हो कि कभी भी ना बेटा लास्ट ये क्वेश्चन का सलूशन बहुत टफ होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप को मैं बहुत ही अच्छा मैजिक सिखाया बेटा कि देखते ही आंसर मार सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बेटा तुरंत सॉल्व कर दो। कैसे? अब देखो बेटा, जैसे मान लो कि किसी वस्तु को जब हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो सपोज कर बेटा कि टोटल हाइट h है ना, और कह रहा है, और वो समय लेता है बेटा, समय लेता है सपोज कि t लेता है समय, और ये कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि वह लास्ट सेकेंड में, ये लास्ट सेकेंड है बेटा, तो लास्ट सेकेंड में कह रहा है कि पूरे हाइट का 9/25 पार्ट h गिरता है, यानी पूरे हाइट का लास्ट सेकेंड में 9/25। अब बेटा कभी कभी ना ये क्या क्या आ चुका आपके एग्जाम में, एक बार आया है 9/25 h, एक बार आ चुका बेटा 3/4 h, एक बार आ चुका बेटा ये बार आ चुका 3/4 h, और एक बार आ चुका बेटा एक और क्वेश्चन कोई आया हुआ बेटा यहाँ पे कुछ करके था, एक और कोई है क्वेश्चन इस तरह बेटा आ चुका, जो 2-3 बार पूछे जा चुके बेटा यहाँ से ना। तो 9/25 h और 3/4 h ये दो आ चुके बेटा। अब जरा देखिएगा, और एक और कोई आया हुआ बेटा, वो क्या था, चलो बेटा अभी याद आता बताते हैं, कोई और डिजिट दे के पूछा हुआ। अब देखिए सवाल ये बेटा कि कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे ना बेटा। तो हाँ बेटा एक और याद आ गया, देखो तो एक और पूछा है, ये पूछा था बेटा कि इसमें एक और पूछा बेटा 7/16 h पूछा था। अब ये 3 क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आ चुके हैं, यह भी और यह भी। क्या लास्ट सेकंड में गिरी हुई हाइट इतनी है, तो बताओ पूरी हाइट कितनी है, और बस तो फ्री फॉल कर रही है, यही क्वेश्चन है। अब इनमें से बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, आज कोई भी डिजिट दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन जनरली जो है या इस टाइप के देते हैं जो जिसका फैक्टर हो जाए, जो सॉल्व हो जाए। तो ऐसे तो अब हम यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपको बताया हूँ बेटा, क्या, लेट डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड इज A/B, A/B ऑफ h, यानी जहाँ पे h क्या है बेटा, तो h इज द टोटल हाइट। यदि h बेटा टोटल हाइट मान लिया जाए और A/B कोई डिजिट ले लिया जाए, के स्थान पर कोई भी डिजिट हो सकती है, 3, 4, 5, B के स्थान पर कुछ भी हो सकता है बेटा, 16, 15, 20, 25 कुछ भी, तो कुछ भी डिजिट होगा। अब आपको मैं बहुत ही फैंटास्टिक तरीका सिखा चुका हूँ पहले भी बेटा कि AT² - 2BT + B = 0 कर दीजिए बेटा, हाँ पक्का कर दीजिए। और तुरंत ही बेटा यदि वह क्वेश्चन बेटा कोई भी दिया जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो अब केवल ना बेटा आप इतना ही ये लाइन याद कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो बेटा, वाह जबरदस्त बेटा। ये बताओ 100% नंबर आपका फिजिक्स में फिक्स है, कोई रोक नहीं पाएगा बेटा। हाँ बस P100 फिजिक्स पे ज़बरदस्त कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से सारे वीडियोस पढ़ डालिए, पूरी फिजिक्स ज़बरदस्त दिया बेटा। इसके बाद भी मैं डेली कुछ ना कुछ, हर हफ्ता मीन्स डेली तो नहीं हो पाता है, हर हफ्ते में बेटा 1 वीडियो 2 वीडियो तो आते ही रहते हैं पूरे ज़बरदस्त। अब चलो बेटा AT² - 2BT + B = 0, अब वैल्यू रख दिया जाए बेटा। अब जैसे मान लीजिए हम इसी वाले क्वेश्चन को ले लें कि 9/25 दिया हुआ है, तो A का मान A के स्थान पे क्या लिखा है 9, B के स्थान पे क्या लिखा है 25। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 9T² - 2 × 25T + 25 = 0 कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर देना बेटा। अब सॉल्व कर दो, देखो बेटा 9T² - 50T +
25 बराबर 0 लिख सकते हैं बेटा आप लोग। अब इसको सॉल्व करिए। फैक्टर कर दो बेटा इसका, t माइनस बेटा 90 t माइनस 5 -5, यहाँ भी t माइनस 5 हो जाएगा बेटा। अब 90 - 5 बराबर 0, तो t बराबर 5/9। अच्छा, और यहाँ बेटा t माइनस 5 बराबर 0, तो t बराबर 5। अब देखो बेटा, अब यहाँ 2 आए, दोनों टाइम t का मान 2 मान आया, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना। अब जानते हो बेटा कि जो लास्ट सेकंड होता है, कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को ऊपर हमने किसी वस्तु को कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से गिर रही है, और वह अपने अंतिम सेकंड में 9/25 पूरे ऊंचाई की गिरती है, तो अपने लास्ट सेकंड में वो पूरे हाइट का 9/25 पार्ट गिरती है। या कोई भी वैल्यू दे दे, 9/25 के बजाय कुछ भी ले ले, कुछ भी लिया जा सकता है, ले ले। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा? तो हम लोग क्या माने, कोई भी फ्रैक्शन ले लिया जाए तो a/b मान लिया हम लोगों ने। एक फार्मूला बता दिया आपको, क्या मैजिक, at² - 2bt + b बराबर 0 हमेशा होता, पक्का फिक्स। अब a का मान पुट कर दो, b का मान पुट कर दो, वैल्यू सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा, तो जब अंतिम सेकंड खुद ही एक होता है, लास्ट सेकंड इज ऑलवेज 1, तो जब लास्ट सेकंड खुद ही एक होता है तो पूरा टाइम 1 से कम कैसे हो सकता है? नहीं ना। हाँ, अब यहाँ 5/9 क्या शो कर रहा है? 1 से कम संभव है? कदापि नहीं। तो कौन आंसर हुआ? t बराबर 5। और जब इतनी बात पता चल गई कि t समय, पूरा समय यानी 5 सेकंड लगेगा, जब इतनी बात पता चलेगी बेटा, तो h बराबर फ्री फॉलिंग का केस था 0 प्लस क्या, हाफ gt²। अब देखो बेटा h बराबर कितना बेटा, तो 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू t 5 का होल स्क्वायर। अब h बराबर क्या होगा बेटा, तो h बराबर, अब यहाँ देखो बेटा साफ दिख रहा है, ये 4 पॉइंट कितना हो जाए बेटा, 9 इंटू 25 हो गया बेटा। अब h बराबर बेटा 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 25 गुणे ना बेटा 4 करोगे तो सीधे 100 हो गया। अब 25 गुणे 9 करोगे ना बेटा तो आ जाएगा 22.25, यानी कि 122.5 मीटर। फैंटास्टिक आंसर। अच्छा बेटा, अब g का मान ना बेटा, g का मान यदि 10 ले लिया जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर। अब यह है बेटा आपके ऑप्शन में ना बेटा, यह सेकंड नंबर पे दिया है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ बेटा, तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अच्छा बेटा, अब जैसा एक बात और होती है बेटा कि क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि देखते ही आंसर मार दें? हाँ, पक्का होती है। देखो बेटा, अब इतना भी नहीं करना है, जानते हो, अब जितने भी अभी हम यहाँ पे अब जो भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बेटा बस एक ही चीज़ की जरूरत है, टाइम की। यदि ये पता चल जाता कि कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है तो पूरा समय क्या होगा, कितनी देर में पूरा गिर जाती है, ये टाइम मालूम हो, फ्री फॉलिंग का केस है, h बराबर हाफ gt² कर दें। तो अब ऐसा करने के लिए बेटा बहुत आसान। देखो बेटा, अब क्या था, ध्यान देना बेटा, क्या था, ये 25 था ना, 25 का रूट ले लो बेटा, ले लो, कितना हुआ, t बराबर 5 सेकेंड, बस हो गया आंसर। t बराबर 5 सेकेंड, समय मालूम हो गया, और समय मालूम हो गया तो h बराबर हाफ gt², t का मान रख दिया, सॉल्व हो गया, बस 125 मीटर आ गया आंसर। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 4 का रूट 2, t बराबर 2 सेकेंड, कितना हो गया, 20 मीटर आंसर आ गया। यहाँ पर कितना बेटा, देखो t का मान 16 का रूट है बेटा, 4 सेकेंड आया, यानी कि h बराबर कितना हो जाए बेटा, हाफ
इंटू 10 इंटू 4 का होल स्क्वायर, ये हुआ 5 और 1680 मीटर। एकदम फटाफट मार सकते हो आंसर। लेकिन अब यहाँ पे है बेटा कि ऐसा ये डिजाइन किया जाता है कि इसका फैक्टर हो जाए। तो जब वो फैक्टर हो जाएगा बेटा, यदि वो फैक्टर हो जा रहा है तो इस नियम से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि दो एक लाइन लिखने में जाता क्या बेटा, एक तो आपके पास हमेशा सदाबहार नियम है बेटा, चाहे जैसा भी रहे दशमलव, यदि फैक्टर नहीं होगा तो सिद्धाचार्य विधि लगा के दशमलव को 3 स्थान तक निकाल देंगे। कैसे? ए टी स्क्वायर माइनस 2bt प्लस बी बराबर 0। तो ये तो हमेशा के बेटा सदाबहार है, हमेशा के लिए ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें वैल्यू पुट किया और उसके बाद सॉल्व कर दिया। ओके, फैंटास्टिक। चलो बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब क्या कह रहा बेटा कि कह रहा कि ये बॉडी ड्रॉप फ्रॉम एच, कह रहा कि किसी वस्तु को एच हाइट से गिराया गया। फर्स्ट हाफ t1 टाइम, सेकेंड हाफ t2 टाइम। ओके बेटा, तो फर्स्ट हाफ तो कह रहा है बेटा कि पहले हाफ में समय लेता है t1 और दूसरे हाफ में बेटा समय लेता है t2। तो t1 और t2 का रिलेशन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। चलो देखो भाई क्या किया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए बेटा। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को छोड़ दिए और ये गिर रहा है, तो पूरा हाइट पहले देख रहे बेटा ना कि पूरी हाइट कितना है, टी समय लेता है तो पूरी हाइट कितना होगा बेटा, एच बराबर जी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फ्री फॉलिंग का केस बेटा एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर ना बेटा। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम टी बराबर क्या ले सकते बेटा, तो टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2h/g। पूरा टाइम टी बराबर अंडर रूट 2h/g लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो बेटा, अब फिर पहले हाफ डिस्टेंस के लिए क्या लिखा जाए अपने, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना लिखा जाए बेटा। तो कह रहा बेटा हाफ डिस्टेंस में कितना समय लगेगा, तो बोला t1, तो h/2 इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर। तो t1 बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा, t1 बराबर क्या हुआ h/g t1 का स्क्वायर बराबर t1 बराबर इतना हो गया। हाँ, बहुत आसान हो गया। अब जानते बेटा हम टोटल टाइम t है और t2 पूछ रहा है और t1, तो यदि t2 बराबर बताना हो तो पूरे में से t1 को माइनस करें तो t2 आ जाएगा। हाँ, आराम से t2 बराबर t माइनस t1। ठीक, यानी डायग्राम से समझा दे बेटा। किसी वस्तु को छोड़ते हो, हाइट है h, तो पहला आधा डिस्टेंस h/2 फर्स्ट हाफ ये इतना समय लेता है t1 और सेकेंड बेटा ये इतना h/2 ये भी है, समय लेता है t2। अब यही पूछा बेटा कि t2 और t1 का रिलेशन बताओ। अब क्या किया जाए, पूरा टाइम हमने पूरे बेटा पूरी हाइट h थी तो पूरा टाइम निकाल दिया कि पूरा टाइम कितना हुआ। अब पूरा टाइम t है और t1 इतना पता ही है। अब हमको t2 बताना बेटा, देखो यही t2 बताना है तो पूरे में से ये इतना माइनस कर दूं तो t2 बराबर t माइनस t1। बस इतना ही किया गया बेटा। देखो t2 बराबर t माइनस t1। बस अब देखो बेटा, अब वैल्यू रखो तो t बराबर अंडर 2h/g माइनस t1 का मान रूट h/g माइनस करिए h/2 कॉमन हो गया बेटा, रूट 2 माइनस 1 हो गया। अब t2 बराबर बेटा t2 बराबर क्या और t1 रूट 2 माइनस 1। तो अब यहाँ t1 की वैल्यू क्या हो गई, t1 बराबर कितना बेटा अपान हो जाएगा, अपान हो गया। और ये ऑप्शन है डी नंबर का ऑप्शन। ओके, t1 बराबर t2 अपान रूट 2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चौथा कह रहा है कि a बराबर bt, यह एक्सेलरेशन दिया है आपको। एक्सेलरेशन इज गिवन a बराबर bt, b इज द कांस्टेंट और इनिशियल वेलोसिटी बेटा दिया है v0। आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बेटा, तो अब इसका आंसर आपको मालूम बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। तो x बराबर v0 t प्लस 1/6 bt स्क्वायर और आंसर है क्या, आंसर बेटा सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब आइए मैं प्रूफ कर दूं बेटा कैसे। तो चलो बेटा देखो, एक्सेलरेशन ए बराबर है बी टी। ओके, ये दिया है ना बेटा। आओ, तो ए बराबर बी टी दिया है। अब जैसा है ना बेटा
यहाँ पर ए का मान क्या लिख सकते हो, dv/dt इक्वल टू bt। जानते बेटा कि जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी बतानी है तो इंटीग्रेट करना होगा, वेलोसिटी दिया है डिस्प्लेसमेंट बताना है तब भी इंटीग्रेट करना होगा। तो dv/dt, अब dv बराबर कितना होगा बेटा, तो bt इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से बेटा, लिमिट ले लो, इनिशियल v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी v है बेटा, 0 से t की लिमिट है। चलिए अब dv को इंटीग्रेट करो बेटा तो आएगा v, और ये है v नॉट, ये फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या, bt²/2। दे बेटा इंटीग्रेट कर रहे हो ना। अब जरा देखना बेटा, ये वैल्यू पुट कर दो तो v माइनस v नॉट बराबर bt²/2। तो वेलोसिटी v बराबर कितना हो गया, v नॉट प्लस bt²/2। ओके, हो गया बेटा क्लियर। अब देखना, अब ये तो वेलोसिटी यदि मान लो बेटा वेलोसिटी पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन वेलोसिटी पूछा नहीं है, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो चलो बेटा अभी और सॉल्व करिए। अब वेलोसिटी दे बेटा, वेलोसिटी सामने है और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी क्या करना होगा, फिर से इंटीग्रेट करना होगा। तो dx/dt इक्वल टू v नॉट प्लस bt²/2। b क्या बेटा, कांस्टेंट है। अब देखो बेटा dx बराबर क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई करो, v नॉट dt प्लस bt²/2 इंटू dt। अब देखो बेटा ये सॉल्व कर दो इसी को, ये dx है बेटा, x हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन। अब यहाँ v नॉट है ना बेटा, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और dt का t हो गया, प्लस b/2 बाहर निकला बेटा, b/2 बाहर निकला। अब यहाँ क्या हुआ, t³/3 हो गया। ओके फैंटास्टिक। अब बेटा देखो कितना आ गया, तो जो पूछा था डिस्प्लेसमेंट x बराबर v नॉट t प्लस bt³/6, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर। अब ये यही आंसर था बेटा, क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो बेटा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बेटा देखिए, एक ग्राफ दिया है आपको, a और t के बीच का ग्राफ दिया बेटा, और कह रहा है कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का आपसे ग्राफ बेटा 4 ऑप्शन दिया है, जो अच्छा लगे देख के मार दीजिए। हाँ चल बेटा, तो क्या करोगे, अच्छा देख के नहीं मारना है, पूरा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए वेलोसिटी का, मीन्स ग्राफ का। ग्राफ चाहे जैसे बेटा, और जानते हो कि अभी अभी नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ और किसके बीच था बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच और काइनेटिक एनर्जी के बीच। तो नीट 2024 में क्वेश्चन आया था बेटा 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ पूछा था। और अभी जस्ट इससे पहले जो वीडियो है बेटा, जस्ट से पहले वीडियो, वो पूरा वीडियो 2 घंटे का ग्राफ के ऊपर है, तो सब अच्छी तरह से पढ़ डालिए, बहुत ज़बरदस्त P100 फिजियो बेटा, बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें मिलती हैं, कहीं कोई कमी है ही नहीं। चलो बेटा आ जाओ, तो अब देखना 4 ऑप्शंस दिए बेटा और कौन सी इसमें सही है। अब इसको करने के लिए बेटा थोड़ा सोचना होगा कैसे किया जाए। देखो ग्राफ y एक्सिस पर दिया है एक्सीलरेशन, x एक्सिस पर दिया बेटा टाइम। तो यह बेटा एक्सीलरेशन का ग्राफ है, यानी कि y पर एक्सीलरेशन है। इसका बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y बराबर mx। और जानते बेटा कि कभी भी टाइम एक्सिस पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, पक्का नहीं हो सकती ना, कभी भी नहीं हो सकती। तो बेटा अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ मीन्स एक तरह से यूजलेस करके वो दिया हुआ है, मतलब इसे कोई यूज नहीं, क्योंकि यदि स्लोप देखा बेटा तो ये स्लोप बराबर क्या बता रहा है, a/t। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो भी बता रहा हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, यह एंगल थीटा, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, थीटा का मान कांस्टेंट है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, थीटा मान कांस्टेंट है बेटा। अब थीटा किसके बराबर होगा, तो ये तो एक्सीलरेशन अपॉन टाइम होगा, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम होगा बेटा थीटा बराबर। चलो अब हमको केवल इससे मतलब बेटा कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो है, तो y बराबर mx, हमारा ग्राफ क्या बना बेटा, y बराबर mx। अच्छा अब ये स्ट्रेट लाइन y बराबर mx बताए, y पर एक्सीलरेशन बेटा
और m को m ही रहने दिया और x पर हमारा t है तो t लिख दिया। अब आइसोलेशन बराबर होता है dv/dt इक्वल टू mt हो गया बेटा। अब dt को उधर भेजा राइट हैंड में तो dv इक्वल टू mt dt हो गया। अब इसको सॉल्व किया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया, dv और mt dt को इंटीग्रेट किया, dv को इंटीग्रेट किया तो v आया बेटा, और यहाँ पर m कांस्टेंट है बाहर निकाला और यह t² हो गया। अरे वेरी फैंटास्टिक, आंसर आ गया। अब v का पावर 1, t का पावर 2, ग्राफ किधर घूमेगा? जिसका पावर कम होगा। किसका पावर कम? वेलोसिटी का। किधर घूमेगा? वेलोसिटी के तरफ बेटा। यस, वेलोसिटी के तरफ घुमा दिया ना। हाँ, अब बात रही बेटा कि वहाँ सडन आइसोलेशन 0 हुआ था, तो जब आइसोलेशन 0 हुआ था बेटा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी कि दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी कि ग्राफ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा? स्ट्रेट लाइन कहीं पे दिया हुआ है तो पहले उसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से करना होगा और फिर वहाँ पर डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट जो भी करना बेटा, वहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसको करेंगे, तब जाके फाइनल रिलेशन आएगा। अब यह वेलोसिटी बेटा, अब ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, यानी कि ऑप्शंस में y एक्सिस पर वेलोसिटी दिया हुआ है, x एक्सिस पर टाइम दिया है। तो जब तक आपके सामने वेलोसिटी और टाइम का कोई इक्वेशन नहीं होगा तब तक आप कैसे शो करेंगे कि यह वाला ग्राफ सही होगा? यानी कि आपके सामने जिस ग्राफ जो y एक्सिस पर होता है, जो x एक्सिस पर होता है, उन दोनों के बीच एक रिलेशन आपके सामने दिखना चाहिए, तभी आप उसका आंसर सही दे सकते हैं। ओके, आओ बेटा, अब इन चारों में से किस पे मारना था निशान? दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बेटा और आगे अगला क्वेश्चन। ओके बेटा, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी ग्राफ का ही सवाल है। कह रहा है कि वेलोसिटी, बेटा कह रहा है यहाँ पे कि वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यहाँ है और 2 मीटर पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड यानी दिखाया जा रहा है, ये है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा बेटा कि व्हाट विल बी इट्स आइसोलेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और जानते बेटा 4 बना करके ऑप्शन अच्छा दे दिया गया है। देखो 4 ऑप्शन बना के दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे दिया गया। और क्या बेटा कि बताओ अभी आंसर। देखो बेटा क्या करोगे, एक बात तो क्लियर बेटा, जो दिया गया है ना क्वेश्चन, तो वाई ये बेटा ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है और ये 2 मीटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर है। यदि मैं कहूँ बेटा कि थीटा कहाँ है तो आप कहोगे बेटा थीटा ये होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा तो थीटा माइनस में है, यानी क्या हो रहा है बेटा, यानी क्या हो रहा है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है बेटा, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि dv/dx हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या बता रहा है बेटा, देखो tan थीटा बराबर बता रहा है क्या, tan थीटा बराबर बता रहा है ना बेटा कि dv/dx बता रहा है, और स्लोप थीटा का मान 90 से ज़्यादा है तो माइनस dv/dx मीन्स कि tan थीटा बता रहा है बेटा माइनस क्या, हाँ बेटा बोलो जल्दी, माइनस क्या, माइनस dv/dx। dv/dx मीन्स क्या बनेगा बेटा, dv/dx मीन्स आइसोलेशन बनेगा ना बेटा, आइसोलेशन आएगा, dv/dx बराबर आएगा ना। हाँ कैसे बेटा, आओ मैं दिखा दूँ कैसे होता है। देखो तो v स्क्वायर बराबर होता है बेटा u स्क्वायर माइनस 2as होता है ना। अच्छा अब लेट u का मान 0 हो कहीं पर नीचे वेलोसिटी बेटा, तो लिख सकते हो v स्क्वायर बराबर क्या 2as लिख सकते हो बेटा। अच्छा अब जो बेटा v स्क्वायर बराबर 2as लिख सकते हो ना, यानी कि 2a बराबर क्या लिखो बेटा, 2a बराबर v स्क्वायर अपॉन यस, v स्क्वायर अपॉन यस लिखो बेटा, ठीक। अच्छा अब यदि पूरा v स्क्वायर ही ले लिए हो ग्राफ पर, तो मान लिया बेटा कि हम 2a, अब हम ग्राफ देखो बेटा, अब ये मैं यदि a और v के बीच ग्राफ खींचूँ तो पैराबोलिक होगा। मैं कहूँ बेटा कि यहाँ पर a है और यहाँ पर v है, ग्राफ खींचो a और v के बीच, तो कहोगे बेटा कि a और v के बीच का जो ग्राफ होगा, a और v के बीच का, तो वो कैसा होगा बेटा, वह पैराबोलिक होगा। किसके तरफ पैराबोला होगा, a की तरफ, क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका 2 है। लेकिन यदि ग्राफ के ऊपर v स्क्वायर ले लिया जाए और उसको u मान लिया दे हम, और ये v स्क्वायर ले बेटा, तब तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना।
तो वही यहाँ पर लिया गया बेटा। देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर v माना है और यहाँ पर क्या माना, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब कि स्क्वायर करने के वेलोसिटी का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आई हुई है, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। अदरवाइज बेटा चूँकि इसका पावर 2 होता है और इसका पावर 1 होता है, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन v और x का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। जब ये हर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि यह वैल्यू किसकी होगी, तो यह अवश्य ही ये वैल्यू बेटा v जो वेलोसिटी हम कहेंगे कितनी है, तो कहेंगे बेटा कि वेलोसिटी √v रही होगी और ये v स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई रही होगी। फिलहाल अभी जैसा ग्राफ है पहले उसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो अब ज़रा देखना बेटा क्या हुआ। अब हम जो ग्राफ दिया है ना बेटा, अब इसका आपको निकालना होगा ना बेटा, क्या ये बता क्या रहा है। चलिए बेटा अब आइए जैसा देखते हैं बेटा। tan थीटा बराबर बेटा 2 न्यूमेरिकल वैल्यू 2 वहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 1 हो गया। 1 मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। तो थीटा 45 डिग्री बेटा जो स्लोप है ना, तो 45 बेटा यदि मैं कहूँ कि स्लोप बराबर तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू को देखा जा रहा है, लेकिन बेटा यदि चूँकि 90 से ज़्यादा है यानी कि 45 का सप्लीमेंट्री एंगल था वो, यानी कि 45 तो लेफ्ट हैंड में बना हुआ है, यानी बेटा ये वाला 45 डिग्री है बेटा, ये 45 बना है, तो ये तो 90 से ज़्यादा है ना, तो ये 135 डिग्री है बेटा। यानी कि आप कहेंगे बेटा कि स्लोप कितना है, तो स्लोप को हम लोग ले लें बेटा 135 डिग्री ले लिया जाए ना। यानी कि थीटा का मान क्यों, क्योंकि थीटा का मान माइनस आया, मतलब बेटा माइनस tan थीटा आया हुआ है। ओके बेटा, चलो अब जा देखना बेटा। तो अब यहाँ पर y बराबर क्या हुआ, y बराबर mx प्लस सी। चूँकि tan 135 डिग्री बेटा, tan 135 और -1 होता है, तो m का मान -1 रखा बेटा, x प्लस 2, यानी कि v बराबर कितना बेटा, देखो बेटा अब यहाँ पर हाँ बेटा, और y पर क्या लिया गया है, वेलोसिटी। तो y पर क्या माना है, वेलोसिटी लिया गया बेटा। तो v बराबर क्या हो गया, -x प्लस 2, ये वेलोसिटी हो गया। फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक। अब देखना, अब यदि मैं इसको बेटा dv/dx इसका निकालूँ तो क्या पाओगे, dv/dx यदि निकालूँ ना बेटा, dv/dx बराबर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो x के रिस्पेक्ट में -1 आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा 2 है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो dv/dx की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, dv/dx बराबर आ रहा है -1। ओके, अब जरा देखना बेटा, अब a बराबर जानते हो फार्मूला बेटा कि a बराबर होता है v dv/dx। तो a बराबर बेटा v का मान, देखो बेटा dv/dx बराबर कितना है, -1, और v का मान मिला है -x प्लस 2। देखो बेटा यहाँ पर v बराबर मिला है -x प्लस 2। तो बेटा यहाँ पर हमने वैल्यू रखा dv/dx -x/2, और यहाँ पर बेटा dv/dx का मान रखा -1 और v का मान -x/2 -x प्लस 2। अब देखो बेटा a बराबर कितना हो गया, सॉल्व करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो बेटा अंदर, तो वह प्लस हो गया और माइनस हो गया। तो a बराबर प्लस x माइनस 2, यानी क्या बन रहा है, लग रहा है जैसे y बराबर mx माइनस सी। ऐसा लग रहा है जैसे बेटा y बराबर mx माइनस सी, यानी कि नेगेटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप, और y पर पावर 1, x पर पावर 1, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी एक ऐसा ऑप्शन जिसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव हो और स्लोप पॉजिटिव हो, यस, स्लोप पॉजिटिव हो या स्लोप पर टाइम हो ना बेटा, और ये क्या हो, आइसोलेशन हो, यहाँ आइसोलेशन हो। क्योंकि बेटा हम लोग y पर क्या नहीं किया, a बराबर ये आया है बेटा, यही फाइनल इक्वेशन आया हम लोगों का, a बराबर प्लस x माइनस 2, यानी कि y बराबर mx माइनस सी के जैसा। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, y बराबर mx माइनस सी। हाँ ओके, अब बेटा ये लाइन जो जा रही है ना, ये किसका ग्राफ है बेटा, y बराबर mx माइनस सी। यहाँ से जाता तो क्या होता, y बराबर mx प्लस सी, यहाँ से जाता तो क्या होता, y बराबर mx। ओके बेटा, द आंसर ऑप्शन इज सी ऑप्शन, यानी जहाँ पे ऑप्शन दिया थी वहाँ चला जाए, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ओके फैंटास्टिक। हाँ बेटा क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो बेटा यहाँ पर भी एक ग्राफ दिया बेटा, देखो यहाँ पे ना आइसोलेशन है y एक्सिस पर, और यहाँ पर दिया है टाइम,
और कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा टी बराबर 0 पर वेलोसिटी दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड। तो पूछा कि बेटा टी बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, यानी कि यहाँ पर टी बराबर 2 सेकेंड होगा, तो कह रहा है कि टी बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ क्या होगी। चलो बेटा नो प्रॉब्लम, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। जानते बेटा कि यहाँ पर ओके बेटा ये पूरी एरिया क्या बताएगी। जब भी कभी भी ग्राफ दिया होता बेटा तो आप जानते हो कि ग्राफ में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ग्राफ का स्लोप और ग्राफ की एरिया, यही दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बेटा। चलो तो अब एरिया में देखूं क्या होता है, तो एरिया बराबर जानते बेटा कि डी वाई इंटू डी एक्स होता है। हाँ बेटा एरिया बराबर डी वाई इंटू डी एक्स। अब चलो बेटा एरिया डी वाई मतलब एक्सेलरेशन, डी एक्स मतलब टाइम, यानी कि एरिया बराबर एक्सेलरेशन गुणे टाइम हो गया। अब यदि लिखना चाहा जाए तो एरिया एक्सेलरेशन मतलब क्या बेटा, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो ना बेटा, और डेल्टा टी कैंसिल हुआ तो लिख सकते हो बेटा डेल्टा वी लिख सकते हो। मीन्स कि एरिया बराबर वी माइनस यू हुआ ना, डेल्टा वी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी। देखो बेटा तो वी बराबर यू प्लस एरिया, क्या होगा बेटा वी बराबर यू प्लस एरिया। अब देखो बेटा अब वी बराबर यू प्लस एरिया, यू इनिशियल वेलोसिटी है, अब यहाँ बोला है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस एरिया। अब देखो बेटा एरिया कितनी आई, इस ग्राफ की एरिया कितनी हुई बेटा, ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस पे कितना बेटा 2, हाइट पे कितना बेटा 4, ये हाइट 4 दिया बेटा 4, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 4 हो गया बेटा, यानी कि एरिया 4 के बराबर है। तो बेटा एरिया कितना हो गई 4, तो v बराबर कितना बेटा 2 + 4 यानी 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर 6 मीटर पर सेकेंड। फैंटास्टिक, 6 मीटर पर सेकेंड, आंसर कौन, ऑप्शन ए 33 का ए नंबर करेक्ट। ओके नेक्स्ट, चलो बेटा अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा बेटा कि ये 45 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर एक पुलिस जीप है बेटा, एक पुलिस जीप है जिसकी स्पीड है बेटा 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ ना एक थीफ यानी कि कोई एक चोर है जिसकी वेलोसिटी है बेटा, जिसकी कार की वेलोसिटी, जीप की वेलोसिटी है 153 किलोमीटर पर आवर, तो ए भी किलोमीटर पर आवर और ए भी किलोमीटर पर आवर में है बेटा। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा पुलिस फायर बुलेट, देखो बेटा अब पुलिस जो है एक बुलेट अपने गन से एक बुलेट फायर कर रही है बेटा, ध्यान देना भाई, एक गन है उसकी, एक बुलेट फायर कर रही है, हाँ फर्स्ट क्लास का गन है बेटा, फर्स्ट क्लास की बुलेट। कह रहा है कि ये बुलेट जा करके कार पर किस स्पीड से बुलेट टकराएगी, हम लोग को ये बताना है। आसान क्वेश्चन बेटा, हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, बहुत आसान, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी बेटा, सब वीडियो पड़े हुए हैं बेटा P100 फिजिक्स में। पुलिस फायर ए बुलेट विद द स्पीड 180 मीटर, और बुलेट बेटा कह रहा कि मुजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यानी कि बैरल में से किस वेलोसिटी बुलेट निकली है वो दिया है 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक पक्का, अब देखना, अब बहुत सीधी सी बात बेटा कि किस वेलोसिटी से बुलेट जाके टकराएगी। अब देखो भाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ना बेटा, जब गन से निकली है बुलेट, बेटा ध्यान देना, जब गन से बुलेट निकली है ना, तो कह रहा है बेटा कि जब गन से बुलेट निकली बेटा, तो ये कह रहा है ना कि बुलेट की वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान देना बेटा 180 मीटर पर सेकेंड। और जिस समय बुलेट निकली है गन से उस समय यह पहले से ही मोशन में था, इसकी वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर थी ना,
बेटा ध्यान दीजिएगा, 45 किलोमीटर पर आवर थी, ये था। अब यदि इसको मैं मीटर पर सेकेंड में ही बदल देता हूँ, चलो बेटा 45 ना, चलो बेटा क्या ऑप्शन किस में दिया बेटा, देख लिया, हाँ मीटर पर सेकेंड में बदल दिया जाए तो 45 5/18 से गुणा कर दो बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। चलो बेटा कितना आएगा जब देखो तो, 5 × 5 करो 25 को 5 हो गया, 2 हो गया बेटा, 5 × 4 करोगे 20 हो जाएगा, 20 तो 22 हो जाएगा बटे 18 हो जाएगा। ठीक, ये आएगा बेटा, 2 से काट दूँ इसको, नहीं कटेगा तो चलो रहने दो, ऐसे ही रहने देते हैं बेटा, ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ 225/18 रहने दो बेटा, ऐसे ही रहने दो। तो क्या इतना मीटर पर सेकेंड है बेटा, बेटा ध्यान देना, इतना मीटर पर सेकेंड है, 225/18 मीटर पर सेकेंड। अब जानते बेटा, और ये है मीटर पर सेकेंड, तो जानते बेटा कि लॉ ऑफ सेपरेशन, व्हेन ए बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम ए मूविंग बॉडी, द सेपरेटेड बॉडी फॉलो सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन बट इट नेवर फॉलो एक्सेलरेशन। जब भी किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग, जब भी किसी मूविंग वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो अलग होने वाली बॉडी वही स्पीड उसी दिशा में प्राप्त कर लेती है, लेकिन कभी भी वह उसके एक्सेलरेशन को ना प्राप्त नहीं करती है। तो क्या हुआ बेटा, तो क्या हुआ बेटा, देखो अब ज्यों ही यह बेटा, ज्यों ही अब उस समय गन मोशन में थी, गन मोशन में थी जब बुलेट निकला, तो अब बुलेट की अपने इंडिविजुअल वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन लॉ ऑफ सेपरेशन से यह बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी ना बेटा ऑफ बुलेट कितनी हुई बेटा, तो 180 तो था ही उसका, प्लस ये 225/18 फिर हुआ तो 225/18, अब इतनी वेलोसिटी हो गई ना उसकी। हाँ बुलेट इस वेलोसिटी से निकला फाइनली, तो अब आगे चला जाए बेटा, अब यहाँ पर ना बेटा मल्टीप्लाई उलाई करना पड़ेगा, तो कर लो, तो 18 × 18 कर दिया जाए तो कितना 324 हो जाता ना। हाँ तो बेटा देखो, तो 3 3 2 4 हो गया ना, 18 × 18 और एक जीरो भी है, 3240 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और प्लस 225 बटे कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। ओके चलो बेटा, अब थोड़ा सा और छोटा कर दूं तो 3240 ना बेटा, और 225 सम कर दो तो दोनों बेटा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 5 6 4 3 हो गया, 3465, तो 3465 दो बेटा, तो अब फाइनली कितना मिला हम लोगों को, तो 3465/18 मिला बेटा, अपॉन 18, तो सो मच क्या मीटर पर सेकेंड, ये मिला बेटा। क्लियर, अब चलो बेटा और आगे देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद बेटा फाइनल ये हुआ कि बुलेट की वेलोसिटी है 3465/18 मीटर पर सेकेंड। उस समय बेटा जो थीफ की कार थी, जीप थी बेटा, ये 153 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, नहीं किलोमीटर शायद है बेटा ना, देख लिया जाए छोटा, ये तो मीटर पर सेकेंड में है तो कंफर्म है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे जो थीफ की कार थी बेटा, उस समय क्या था उसकी बेटा, हाँ देखो बेटा 153 ना बेटा, 153 ये 153 बेटा, 153 किलोमीटर पर आवर है बेटा, तो चलो तो 153 किलोमीटर पर आवर है बेटा। अब ये वेलोसिटी बेटा थीफ की 153 किलोमीटर पर आवर है बेटा। ओके, अब देखना, अब यहाँ क्या हुआ बेटा, तो ये 18 से डिवीजन कटेगा तो है ना बेटा, तो अभी छोटा किया जा सकता है, या तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बदल दूँ। हाँ बेटा इसी को आप बदल देते हैं, दो बेटा ये लगभग कितना आ जाएगा, तो 153 × 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में ये आंसर लाना है, तो 18 ना बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, कुछ कटे उठेगा नहीं, तो चलो 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 × 3 15 हो जाएगा, तो 1 हो गया, 1
26 को 6 हो जाएगा 2, 7/18। ओके, ये हो गया बेटा। अब जरा देखना बेटा, अब ये बुलेट इधर जा रही है, एक कार भी जा रही है। जब दो बॉडी मोशन में होती हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। अब क्या करोगे, अब बेटा जिस वेलोसिटी से ये कार पर टकराएगी, अब वो वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी ना बेटा रिलेटिव होगी। हाँ, फर्स्ट क्लास, रिलेटिव वेलोसिटी क्या ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार ऑफ किसका, थीफ का, थीफ के कार के सापेक्ष। चल बेटा अब देखो इसकी वेलोसिटी इतनी थी 3465/18 माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, तो 765 आया ना। हाँ बेटा, तो 765, तो 765/18। ओके फैंटास्टिक। चलो बेटा अब सॉल्व कर दो इसी को। अब ये क्या हुआ बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द थीफ की जो जीप है बेटा उसके सापेक्ष। तो अब चलिए कितना हो जाए बेटा, 18 दोनों में है, तो 3465 अपॉन माइनस कितना बेटा 765। चलो बेटा सॉल्व करो तो 5 या 0 हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ आप 14 में से 7 जाएगा बेटा, 14 में से 7 निकाल दो बेटा, तो 14 में से 7 कर दो तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 7 आया तो 2 5 0 हो गया बेटा, 6 में से 0 हो गया, और 14 7 से 7 हो गया, और यहाँ बचा 2, 2700 आएगा बेटा। तो आया कितना 2700 अपान कितना बेटा, अपान 18। फैंटास्टिक। हाँ, फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा। अब चलो, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द थीफ कार कितना हुआ बेटा, तो 9 से कट जाएगा, देखो तो 9 से कटा बेटा, तो 9 से 2 हुआ, और 9 से यहाँ करोगे ना तो 9 × 3 27 हो जाएगा बेटा, तो 300 हो गया बेटा। अब देखो और छोटा कर दो बेटा, तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये 100 हो गया, 100 हो बेटा। तो 100/3 क्या मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो ऑप्शंस देखो बेटा, ये कौन सा नंबर था हम लोगों का बेटा, 100/3 आया है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए थे बेटा, हम चेक कर लेते हैं। 100/3, चल बेटा, तो 100/3 यानी कि यहाँ पर कोई ऑप्शन बहुत सही तो नहीं है बेटा, 27 33 के लगभग आएगा बेटा, यानी कि आंसर मार सकते हो निशान किस पर, 27। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी अप्रॉक्सीमेटली द सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो 27 मीटर पर सेकेंड, तो 27 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आएगा हम लोग का 100 कितना है बेटा, देखिए गुणा भाग करने पर सब कुछ फर्स्ट क्लास आंसर है बेटा। 100/3, 100/3 मीन्स 33.3 मीटर पर सेकेंड, यानी अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट द 27 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो मीन्स कि आप सबसे अप्रोप्रिएट वेलोसिटी मतलब जो ऑप्शन है बेटा करीब में वह यही है, तो 33.3 पर मारे मीन्स 27 पर मारेंगे निशान। तो आंसर बेटा इसका कौन सा, तो आंसर है बी ऑप्शन। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ सीखना था कंसेप्ट कि क्या है डिटेल उसका बेटा, कंसेप्ट क्या है। आजा बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यह भी कुछ थीफ वगैरह ही दिया हुआ है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये। तो क्या बेटा कि थीफ रनिंग अवे ऑन द स्टेट रोड, क्या बेटा कि कोई थीफ की जीप है तो वह 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था ना। अच्छा, पुलिस जो थी वह 100 मीटर डी डिस्टेंस पर है पुलिस से बेटा, तो पुलिस और डी की डिस्टेंस दिया है वो दिया है 100 मीटर, और पुलिस के जीप की जो स्पीड बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा कि कितना देर में यह पुलिस जो है थीफ को पकड़ लेगी। आसान क्वेश्चन, मीन्स व्हाट विल योर टाइम रिक्वायर्ड टू कैच द थीफ। तो वेरी सिंपल बेटा, ए भी मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो बेटा फटाफट, एक लाइन में दो बेटा, देखिए यहाँ पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू द थीफ कितना हुआ बेटा, पुलिस की वेलोसिटी है कितना 10 मीटर और थीफ की है 9 मीटर।
तो 9 मीटर, तो 10 - 9 कर बेटा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। और टी बराबर 100 मीटर डिस्टेंस बेटा, तो 100/1 कर दोगे, 100 सेकेंड। बस आंसर मार दो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो बहुत आसान था सवाल था बेटा। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट। अब अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा कि दो ट्रेन है बेटा, देखो इधर से देखो, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन बेटा। ट्रेन ए की लंबाई बेटा, ट्रेन ए इधर से जा रही है और लंबाई ट्रेन ए की है 100 मीटर, और ट्रेन बी बेटा अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ट्रेन बी, उसकी लंबाई है बेटा ट्रेन बी की 125 मीटर। अब जब दोनों ट्रेन बेटा, जैसे दो ट्रेन हैं, दोनों आमने सामने से आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जब उसकी क्रॉसिंग शुरू हुई है दोनों ट्रेन की, उस समय का बता रहा है कि जब दोनों की क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है तो उस समय इसकी भी वेलोसिटी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जस्ट एट द टाइम ऑफ द क्रॉसिंग, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट द क्रॉसिंग, initial velocity of this train is 10 meter per second, velocity of this train is also 10 meter per second, but acceleration of this train is 0.3 meter per second square and acceleration of this train is the 0.2 meter per second square acceleration। अब कह रहा कि कितना समय लगेगा क्रॉसिंग में, तो जानते बेटा कि जब भी क्रॉसिंग होती है तो किसी भी ट्रेन को दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करनी होती है। ओके, तो बेटा टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई कवर करनी होती है बेटा, चाहे ओवरटेकिंग हो और चाहे क्रॉसिंग हो, दोनों के डिस्टेंस के सम के बराबर डिस्टेंस कवर करना होता है। तो L1 + L2 यानी कि 100 + 125 या 225, यानी कि दोनों ट्रेन को 225 मीटर कवर डिस्टेंस कवर करनी होगी, यानी कि अपनी लंबाई या प्लस जो सामने से आ रही उसकी लंबाई। चलो बेटा, अब टोटल रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, उधर से जो आ रही उसके पास भी एक्सेलरेशन, इसके पास भी एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन बढ़ गया ना। यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस लग जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा अब एक्सेलरेशन कितना हो गया, A1 + A2 यानी कि 0.3 + 0.2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल लंबाई उतनी है, टोटल एक्सेलरेशन बेटा इतना है। अब इनिशियल टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी जानते हो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाती है, तो U1 + U2 यानी 10 + 10 20 हो गई बेटा। बस बहुत आसान। अब देखो बेटा, नाउ L1 + L2 बराबर कितना हो गया, तो जानते बेटा कि टोटल डिस्टेंस बराबर होता है S = UT + ½ AT²। तो L1 + L2 = U1 + U2 टोटल बेटा स्पीड इंटू टाइम प्लस ½ A1 + A2 T²। ओके, अब L1 + L2 का मान 225 आया है, U1 + A2 10 + 10 20 T आ गया, और हाफ हो गया बेटा हाफ, और A1 + A2 का मान 0.5 आया, T² हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, 450 = क्या 40T + 0.5 है बेटा। यानी कि एक बार क्या किया हम लोगों ने, 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दो बेटा, 2 हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया बेटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 450 हो गया, इसमें 2 से किया तो 40T हो गया, यहाँ किया तो बेटा 2 कट गया। अब कितना आया 900 बराबर कितना हो गया 80T + T² हो गया बेटा। यानी कि हम 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, यानी 0.5 है ना, पॉइंट हटाने के लिए 2 से फिर मल्टीप्लाई किए, तो ये बेटा देखो ये 900 हो गया, और यहाँ 80 हो गया, और यहाँ 0.5 है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 हो गया। अब कितना हो गया बेटा, इसको सिस्टमेटिक लिख दो बेटा, T² + 80T, T² + 80T -900 बराबर 0। ओके, अब इसका फैक्टर कर दो बेटा, डायरेक्ट फैक्टर हो जाएगा, तो T² + 90T -10T -900 बराबर 0। अब कॉमन ले बेटा, T कॉमन ले लो, तो T + 90, और यहाँ -10 कॉमन हुआ तो T + 90 हो जाएगा बेटा, माइनस कॉमन बाहर ले लो तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब देखो बेटा, अब यदि इन दोनों को लेते हो तो T - 10 बराबर 0, तो T बराबर 10 हो गया, और यदि T इसको लेते हो ब्रैकेट को तो T + 90 बराबर 0, तो T बराबर -90 हो गया। T का मान माइनस में हो नहीं सकता बेटा, तो T बराबर क्या हो गया 10 सेकेंड। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग देखें बेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हम लोग देखें बेटा
21 से लेकर के 36 नंबर तक हो गया। अब 37 नंबर से लेकर के 50 तक बेटा अब अगले पार्ट में देंगे, क्योंकि इस समय टाइम हो चुका है लगभग 12 हो रहे हैं बेटा। तो अब यहीं पे रोकते हैं और अब इसके बाद चलता हूँ मैं डिनर वगैरह करने, खाना वाना खाने बेटा। अब यहाँ पे रोकते हैं, तब तक आप इसको पढ़िए और इसके बाद में फिर बेटा जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि 37 से 50 मैं जस्ट इस वीडियो के बाद यानी कि अब आपको कल ये मिल जाएगा बेटा। कल का मतलब है कि बस जब तक ये पढ़ेंगे तब तक आपके पास होगा। बेस्ट ऑफ लक। 300 फिजिक्स मैथ्स डी पांडे SDP सर। तो बेटा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब होंगे, चेक कर लीजिए मोबाइल में अपने, दोबारा मत सब्सक्राइब करिएगा। देखो बेटा सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, यदि नहीं किए होंगे बेटा अवश्य करिएगा। और आपके आसपास में अगल बगल में जो भी मित्र फ्रेंड्स वगैरह होंगे आपके, उनको भी पूछ लीजिएगा कि वो किए हैं कि नहीं किए। किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए होंगे बेटा तो उनको भी कहना ना कि बेटा सब्सक्राइब चैनल पे P100 फिजिक्स पर पढ़ें बेटा। इससे बेस्ट फिजिक्स और कहीं नहीं मिलेगी, है ना बेटा। तो देखो बेटा आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना बेटा, आपको फ्री मिल रहा है। तो इसको मैक्सिमम बच्चों से सब्सक्राइब करा बेटा ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो। तो हम लोग को चैनल को आगे बढ़ाना बेटा हमको, इसलिए मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा और अपने जितने भी फ्रेंड परिचित में जो भी हों उनसे बच्चों से बता दीजिए कि आप पढ़ो ना बेटा। कर भला तो हो भला। तो आपका भी सिलेक्शन तभी ऊपर वाला मेहरबान होकर खूब करेगा जब आप दूसरे की भला करोगे। तो अन्य बच्चों को भी बेटा बताओ कि बेटा तुम भी पढ़ो, पढ़ना करना उसका कर्म उसकी नसीब जाने बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में जस्ट इसके बाद। और यहाँ पर बेटा 30 क्वेश्चन अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा सर्कुलर मोशन का, तो वो अभी आना है यानी कि आपको कल 2 वीडियो मिलेंगे जस्ट इसके बाद में बेटा। 2 वीडियो मोस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। तो देखना लिखना नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा। बेस्ट ऑफ लक। P100 फिजिक्स मैथ्स डी पांडे SDP से मिलता हूँ जस्ट अगले वीडियो में। ओके।